नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी जो प्रखर इंग्लिश की कार्यपुस्तिका है उसके वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 105 तक। वर्कशीट नंबर 1, इसमें नंबर 1 है फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। आपके टीचर ने आपको जो कमांड दी है उस पर आपको वैसी प्रतिक्रिया करनी है। टर्न अराउंड, टच योर वेस्ट, ब्लिंक योर आइज, वॉश योर हैंड्स। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये कर लेना है। उसके बाद शट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें करेक्ट कमांड लिखनी है। नंबर 1 है प्रीति हैज़ कफ एंड कोल्ड। प्रीति को खांसी और ठंड लगी है तो इसमें आ जाएगा कवर योर फेस, अपने मुंह को ढको। नंबर 2 है यू आर वेस्टिंग वाटर, आप पानी को व्यर्थ कर रहे हो तो इसमें आ जाएगा क्लोज द टैप। नंबर 3 गोइंग टू स्कूल असेंबली, तो विद्यालय सभा में जाने पर क्या होगा, लाइन अप यानी लाइन में खड़े होना है। उसके बाद 4 है वरुण इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, वरुण स्कूल से लेट हो रहा है तो आ जाएगा वेकअप यानी उठ जाओ। उसके बाद वर्कशीट नंबर 2 में अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जैसे ए है व्हाट इज़ योर नेम, आपको आपका नाम लिख देना है। माय नेम इज़ मुकेश। बी वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन करौली राजस्थान। सी इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो मैं लिखा है स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंडौन। डी है हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आपका जो स्कूल है घर से कितनी दूर है। तो लिखा है माई स्कूल इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस। ये है व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, यानी आप घर पे क्या करते हो स्कूल जाने के बाद, स्कूल से जाने के बाद। तो लिखेंगे आफ्टर स्कूल आई डू माई होमवर्क एंड गोइंग टू प्ले गेम्स इन गार्डन। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो एक साइड में फ़ोटो लगानी है। तो नाम, आपका नाम लिख देना है जैसे मुकेश कुमार। एड्रेस, आप एड्रेस लिख देना है हिंडौन करौली राजस्थान। उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना है GSS हिंडौन। फेवरेट कलर लिख देना है, मैंने ब्लैक लिखा है। फेवरेट गेम लिख देना है, मैंने क्रिकेट लिखा है जैसे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 3 है, इसको जो साइन दे रखा है उसको इंस्ट्रक्शन से मिलान करना है। तो सबसे पहले क्रॉस का है, इसको क्रॉस का निशान है इस पे आ जाएगा, इसको क्रॉस द रोड से मिलान कर देंगे। पी है, पी पे क्रॉस लगा रखा है तो इसको मिलान कर देंगे नो पार्किंग से। उसके बाद तीर का निशान ऊपर है, उसको गो स्ट्रेट से मिलान कर देंगे। तीर का निशान राइट में दे रखा है तो आ जाएगा टर्न राइट से मिलान कर देंगे। तीर का निशान ऊपर है उस पर क्रॉस लगा है तो नो एंट्री हो जाएगा, इसको नो एंट्री से मिलान कर देंगे। तीर का निशान लेफ्ट में है तो इसको टर्न लेफ्ट से मिलान कर देंगे। उसके बाद पेट्रोल पंप का है, इसको पेट्रोल पंप से मिलान कर देंगे। स्टॉप लिखा है तो स्टॉप से मिलान कर देंगे। आगे स्कूल बच्चे जा रहे हैं, इसको स्कूल से मिलान कर देंगे। फिर सबसे नीचे हॉस्पिटल है, बेड पड़ा हुआ है, प्लस का निशान है तो इसको हॉस्पिटल से मिलान कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप वीडियो रोक के भी इनको मिलान कर सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 4 है। वर्कशीट नंबर 4 में चित्र को देखकर कुछ अपने को वर्ड बनाने हैं और आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बॉय है, बॉय पे सेंटेंस बना देंगे द बॉय इज़ प्लेइंग विद द टॉयज़। मैन है, मैन पे बना देंगे द मैन इज़ स्लीपिंग ऑन द रोड, मैं जो आदमी है वो रोड पे सो रहा है। गर्ल है, गर्ल पे बना देंगे द गर्ल वॉकिंग विद हर मदर। फार्मर, टू फार्मर आर टॉकिंग। ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इज स्लीपिंग, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी सो रहा है। न्यूज़पेपर, टू पर्सन आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, दो आदमी न्यूज़पेपर यानी अखबार को पढ़ रहे हैं। हट यानी झोंपड़ी, देयर इज ए हट इन द हाउस। उसके बाद वर्कशीट नंबर 5, वर्कशीट नंबर 5 में आपको कुछ अपने को दे रखा है जैसे पीपुल, एनिमल, पैलेस, थिंग। इसके संबंधित आपको लिखने हैं। पीपुल, पीपुल के नाम लिख देने हैं मुकेश, राधा, मोहन, सुरेश। एनिमल, एनिमल के नाम लिखने हैं यानी जानवरों के नाम लिखने हैं तो डॉग, कैट, हॉर्स और मंकी। पैलेस यानी जगह के नाम लिख देने हैं आगरा, दिल्ली, माउंट आबू, जयपुर। थिंक यानी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जैसे टेबल, बुक, पेन, चेयर। उसके बाद आपको ये जो अपने कुछ वर्ड दे रखे हैं इस वर्ड को अपने इसमें लिखना है। जैसे पर्सन, पीपुल, इनके नाम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे टीचर, फादर, रमेश, फार्मर। पैलेस यानी जगह के नाम आएंगे राजस्थान, क्लासरूम, विलेज, जयपुर। एनिमल, बर्ड, तो ये आ जाएंगे पैरट, डंकी, पीकॉक, फिश। थिंक यानी वस्तु के नाम आ जाएंगे पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड और विंडो। नंबर 3 है, नंबर 3 में आपको पर्सन के लिए गोला लगाना है, त्रिभुज पैलेस यानी जगह के लिए, और आयत है वो बनाना है थिंग्स के लिए यानी वस्तुओं के लिए। तो सोनल, सोनल है ये पर्सन है, इस पे गोला लगा देंगे। पेपर पे, पेपर आयत, पेपर है ये एक थिंक है यानी वस्तु है, इस पे आयत लगा देंगे। कोटा पे त्रिभुज आ जाएगा, फादर इस पे गोला आ जाएगा, व्रत आ जाएगा गोला। बैग पे आयत बना देंगे, विलेज त्रिभुज है, पवन एक पर्सन है, इस पे गोला आ जाएगा। हट यानी झोंपड़ी, ये एक पैलेस यानी जगह है, इस पे
अपने गोल त्रिभुज बना देंगे। पेंसिल पे अपने आयत बना देंगे और चेयर पे आयत बना देंगे। वर्कशीट नंबर 8 वर्कशीट नंबर 6 है, इसमें चित्र को देखना है और ये जो नाम लिखने हैं, ये कौन है, इनके नाम लिखने हैं। और नाम सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन है, लाइट का काम करने वाला है, इसको इलेक्ट्रीशियन कहेंगे। ये नल ठीक कर रहा है, इसको कहेंगे प्लम्बर। सिपाही है, सिपाही को कहेंगे सोल्जर। नाई का काम करने वाला, इसको कहेंगे बार्बर। और लकड़ी का काम करने वाला, इसको कहेंगे कारपेंटर। और मोची है, इसको कहेंगे कोबलर। बैंक का काम करने वाला, उसको बैंकर। और माली है, पौधों को पानी दे रहा है, इसको कहेंगे गार्डनर। उसके बाद अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, यानी पोल यानी खंभे पर कौन काम कर रहा है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन। नंबर 2, हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, बाथरूम पर नल है, उसको कौन रिपेयर कर रहा है, तो प्लम्बर। सी है, हु इज़ गार्डिंग इन द नेशन, तो हमारे रक्षा कौन करता है, देश की रक्षा कौन करता है, तो सोल्जर यानी सिपाही। नंबर 4 है, हु इज़ कटिंग द एयर, बालों को कौन काट रहा है, तो बार्बर यानी नाई। नंबर 5 है, हु इज़ टाकिंग द मनी, हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक पे मनी यानी रुपया कौन देता है, तो आ जाएगा बैंकर। उसके बाद वर्कशीट नंबर 7 है। वर्कशीट नंबर 7 में अपने को ये चित्र है, चित्र को देखकर 5 से 7 अपने को सेंटेंस बनाने हैं। तो इस प्रकार से मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, तो आपको ये लिख लेने हैं। जैसे नंबर 1 है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014। दो इस प्रकार से मैंने 8 सेंटेंस बनाए हुए हैं, आपको ये सेंटेंस लिख लेने हैं। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स इन दिस सेंटेंस। द लाइब्रेरी क्या है, तो पैलेस यानी जगह है। नंबर 2, व्हाट डज द लायर डू, यानी जो वकील है वो क्या करता है, तो आ जाएगा फाइट केसेज। नंबर 3, ये किसका निशान है, किसका जो साइंबल यानी किसका चिन्ह है, निशान है, तो इसका आ जाएगा बम्प अहेड। नंबर 4 में व्हाट कमांड यू विल गिव ऑफ यू वांट समवन अटेंशन, तुम दूसरों का ध्यान खींचने के लिए क्या कमांड दोगे, तो आ जाएगा लिसन टू मी। उसके बाद नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है, माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। नंबर 6 है, मेक 3 सेंटेंस यूजिंग नाउन, यानी ये जो नाउन दे रखी है इस पर अपने को 3 सेंटेंस बनाने हैं। एनिमल का बनाना है, तो यानी जानवर का बनाना है, तो काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल। थिंक यानी कोई वस्तु का बनाना है, तो दिस इज ए टेबल। पर्सन किसी पर्सन पे बनाना है, मुकेश इज ए गुड बॉय। नंबर 7 है, यू विल व्हाट विल यू सी इन द गिवन सिचुएशन, स्थिति में तुम क्या कहोगे। योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता करता है, तो लिख कहेंगे थैंक यू। समवन सेड सॉरी टू यू, कोई आपको सॉरी बोलता है, तो लिखेंगे फॉरगिव यू, यानी तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद नंबर 8 है, राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, ये जो नीचे चित्र दे रखा है इस पर अपने को 5 वर्ड बनाने हैं, यानी 5 वर्ड बनाने हैं और 5 ही सेंटेंस बनाने हैं। तो वर्ड आ जाएंगे प्ले, स्विंग, बॉय, ट्री, फ्लावर। तो सेंटेंस बना देंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर स्विंगिंग, और द देर आर ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, द ट्रीज आर टू बिग, द बॉयज़ आर रनिंग। वर्कशीट नंबर 8, इसमें कुछ वार्ता दे रखी है, कन्वर्सेशन यानी संवाद दे रखा है एक यंग गर्ल और उनके पड़ोसी के बीच, उनको आपको पढ़ लेना है और अब प्रश्न उत्तर करेंगे इनका। नंबर 1 है, हु डू यू थिंक आर इंगेज्ड इन दिस कन्वर्सेशन, तो ये वार्ता किनके बीच हो रही है, तो इसमें सी आ जाएगा, ए यंग गर्ल एंड हर नेबोर। नंबर 2 है, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, तो वो वार्ता कहाँ हो रही है, तो इसमें भी आ जाएगा, एट ए पार्क। नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर, तो ये स्पीकर इज़ हैप्पी। नंबर 4 है, द गर्ल इज़ गोइंग टू पुणे बिकॉज, इसमें आ जाएगा शी हैड ए जॉब देयर। उसके बाद वर्कशीट नंबर 9, इसमें अपने को त्योहारों से संबंधित कुछ चित्र दे रखे हैं, तो अपने को ये देख लेने हैं। अब इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। नंबर 1 है, लिस्ट द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेट इन द पिक्चर, यानी इस चित्र में कौन कौन से त्योहारों के चित्र दे रखे हैं वो आपको लिखने हैं। तो बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली, होली और ईद। नंबर 2 है, नेम द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन त्योहारों के नाम लिखने हैं जो आप अपने मित्र और
परिवार के साथ मनाते हैं। तो लिख देंगे नंबर 1 होली, नंबर 2 दिवाली, नंबर 3 रक्षाबंधन, नंबर 4 बैसाखी, नंबर 5 दशहरा, नंबर 6 मकर संक्रांति। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई। तो लिखेंगे होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल बिकॉज दिस डे वी प्ले विद कलर्स। उसके बाद नंबर 4 है हाउ डू यू सेलिब्रेट। तो लिखेंगे आई वियर ओल्ड ड्रेस एंड प्लेइंग विद और फ्रेंड्स एंड फैमिली विद कलर्स। उसके बाद वर्कशीट नंबर 10 है उसमें सीधा पिक्चर एंड फिल प्रीपोजिशन अपने को भरनी है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। आफ्टर का अर्थ होता है आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले और बिटवीन बीच में। तो सी कम्स बिफोर डी इन अल्फ़ाबेट। उसके बाद आ जाएगा 9 कम्स आफ्टर 8। उसके बाद द पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। उसके बाद आ जाएगा राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। 5 इज बिटवीन 4 एंड 6। उसके बाद वर्कशीट नंबर 11 तो इसमें लिसन द इंस्ट्रक्शन यूर टीचर्स इज रीडिंग एंड राइट इन करेक्ट बॉक्स। अपने को करेक्ट बॉक्स में लिखना है। तो नंबर 1 में है गो टू स्टार्ट तो राइट द डेट ऑफ बर्थ। तो अपने स्टार्ट लिखा है इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी लिख देनी है। नंबर 2 है गो टू बॉक्स राइट, 2 बॉक्स से राइट जाके तो राइट योर एज। तो आपको एज लिख देनी है जैसे मैंने 14 ईयर्स लिखा है तो ऐसे आपको लिख देनी है। नंबर 3 गो 1 बॉक्स डाउन यानी 1 बॉक्स नीचे जाना है। ड्रॉ ए ट्री, 1 बक्सा नीचे जाके पेड़ का चित्र बना देना है जैसे मैंने बना रखा है। उसके बाद नंबर 4 है गो 2 बॉक्स लेफ्ट राइट द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी 2 बक्से अपने को लेफ्ट जाने हैं तो अपने को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखना है। तो मैंने लिख रखा है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद नंबर 5 गो 1 बॉक्स राइट, उसके 1 बक्स से राइट जाके ड्रॉ ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स। तो 5 कैंडल का एक बर्थडे केक बनाना है तो इस प्रकार से। उसके बाद नंबर 6 है गो 1 बॉक्स डाउन, उससे 1 बक्सा नीचे जाना है। नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू तो यानी आपके पास जो स्टूडेंट बैठा है उसका नाम लिख देना है। तो इनको आपको इस प्रकार से बना देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 12 इसमें दिया है रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्ट एज क्विकली एज यू कैन। तो इसमें ये आपको खुद पढ़ लेना है। उसके बाद नंबर 2 है रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन 1 वर्ड। तो अपने को 1 वर्ड लिखने हैं। नंबर 1 है व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। तो इसमें स्टाम्प आ जाएगा। दूसरे में आ जाएगा फरवरी, तीसरे में आ जाएगा क्लॉक, चौथे में आ जाएगा कॉइन और पाँचवें में आ जाएगा इनकरेक्टली। उसके बाद वर्कशीट नंबर 13 इसमें रीड द पैराग्राफ केयरफुली यानी ये जो पैराग्राफ दे रखा है उसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। वेयर डिड द रिच मैन लिव, रिच मैन कहाँ रहता था। तो लिखेंगे द रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। तो इसमें नंबर 2 है हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। तो इसका आ जाएगा ही ब्रॉट 2 मैंगोज। उसके बाद नंबर 3 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन्स सर्वेंट। तो रिच मैन के सर्वेंट का क्या नाम था यानी उसके नौकर का क्या नाम था। तो लिखेंगे द नेम ऑफ द सर्वेंट वाज रामू। उसके बाद नंबर 2 राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यानी इनके ऑपोजिट अपने को लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं। रिच का हो जाएगा पुअर और बिग का स्मॉल। उसके बाद नंबर 3 है 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अपने को 1 वर्ड लिखना है। ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड। तो इसमें आ जाएगा किचन यानी जहाँ पे खाना बनता है तो वो किचन आ जाएगा। नंबर 2 एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो इसमें आ जाएगा नाइफ। उसके बाद वर्कशीट नंबर 14 मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना है एंड डेवलप ए स्टोरी और एक स्टोरी बनानी है ऑन द गिवन पिक्चर यानी चित्र को देखकर। तो चित्र को देखकर अपने को एक स्टोरी बनानी है। तो ये स्टोरी इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो। ये स्टोरी है तो इनको आप लिख सकते हो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2 इसमें प्रश्न नंबर 1 है विच मंथ कम्स बिटवीन
मई एंड जुलाई, यानी मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है, तो आ जाएगा जून। तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका उत्तर आ जाएगा ए कैरेट। नंबर 3 है, उसका उत्तर आ जाएगा वॉशिंग डिशेज। नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा ए बॉयर टू ए सेलर। नंबर 5 है, नंबर 5 में पूछा है राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, यानी 5 चीज़ें लिखनी है जो आप खा सकते हो। तो लिखेंगे एप्पल, राइस, ब्रेड, ऑरेंज, बनाना। नंबर 6 है राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मैंशनिंग देयर नेम्स, कुछ नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में अपने को लिखना है। पेन का लिखेंगे इट इज़ यूज टू राइट ऑन पेपर। चेयर का लिखेंगे इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सिट, इट हैज़ 4 legs। उसके बाद अपने को पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को अपने को पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है वट वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन could not find the cat, तो लिखेंगे because during searching the cat children got tired and lay down on the ground। उसके बाद नंबर 8 है what do you think happen after the food slipped, तो आ जाएगा I think after his food slipped he fall down the ground and may be some injured or fracture। नंबर 9 है what are some other works that we use a ladder for, तो लिख देंगे एवरी होम रिक्वायर्ड ए लेडर फॉर रीचिंग हाई एरियाज एंड क्लीनिंग स्टोरेज पेंटिंग और मेंटेनेंस और आउटडोर रिपेयर चेंजिंग बल्ब इन द रूम एट्सेट्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 15, इसमें अपने को एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है। शॉर्ट स्टोरी में अपने को उसके बाद जो भी नाउन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव आए हैं उनको अलग अलग करके छांटना है। तो अपने को नाउन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव ये अलग अलग करके छांटे हुए हैं, ये आपको कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 16, इसमें अपने को चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट अगेन, तो अपने को ब्रैकेट में करेक्ट है प्रीफिक्स ये छांटना है और इसमें लिखना है। और इसमें ए में आ जाएगा अन, बी में आ जाएगा डिस, सी में डिस, डी में अन, ई में आई एम आ जाएगा, एफ में आर ई आ जाएगा, जी में ट्राई आ जाएगा, एच में यू एन आ जाएगा, आई में आई आर आ जाएगा, जे में आई एल आ जाएगा। उसके बाद अपने को ऐड द सुफिक्स ऑफ द वर्ड्स एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स, तो अपने को सुफिक्स जोड़ने हैं। तो ए में जुड़ जाएगा एल वाई, बी में एफ यू एल, सी में नैस, डी में आई एस एच, ई में लेस, एफ में एल वाई, जी में नैस, एच में फुल, आई में नैस और जे में लेस, ये जुड़ जाएंगे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 17, इसमें अपने को कुछ चित्र दे रखे हैं, चित्र के बारे में अपने को लिखना है। सबसे पहले एक चेयर है, चेयर के बारे में अपने को लिखा हुआ है और उसके बाद मोबाइल के बारे में लिखेंगे। हाय माय नेम इज़ मोबाइल फ़ोन, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आई एम यूजफुल फॉर टॉकिंग टू पीपल, आई एम वेरी यूजफुल टू मैसेज, आई एम यूजफुल टू टेक फोटोज़। उसके बाद बैग का चित्र है, बैग के बारे में लिखेंगे हेलो माय नेम इज़ बैग, आई मेड फॉर क्लॉथ, आई एम यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग, आई एम यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद वर्कशीट नंबर 18 है, इसमें दिया है सर्च द ऑफ द वर्ड्स दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, तो इसमें अपने को ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो जो अपने को लिख रखे हैं में मीनिंग लिख रखे हैं वो अपने को इनमें सर्च करने हैं, तो उन पे गिरा लगाना है। उसके बाद अपने को दिया है तो जैसे बोर्ड है, बुक है, लाइब्रेरी, क्लासरूम, मैप, ग्लोब, चेयर, असेंबली, बेल, स्टूडेंट और टीचर, ये अपने को इनमें छांटने हैं और इन पे गिरा लगाना है। उसके बाद मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो बॉक्स में जो जो अपने को वर्ड दिए हुए हैं इन पे अपने को सेंटेंस बनाने हैं। तो नंबर 1 आ जाएगा ही इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, नंबर 2 आई लव टू रीडिंग बुक्स, नंबर 3 और स्कूल लाइब्रेरी इज़ वेरी बिग, नंबर 4 माई क्लासरूम हैज़ टू डोर्स, तो नंबर 5 है आई यूज़ मैप इन जियोग्राफी, नंबर 6 ग्लोब इज़ वेरी गुड मॉडल ऑफ द अर्थ, नंबर 7 लिख देंगे टीचर्स यूज चाक टू टीचर्स, नंबर 8 स्कूल बेल रैंग अप एट 10 AM, नंबर 9 टीचर हेल्प्स एवरी वीक स्टूडेंट्स, नंबर 10 वी लाइन अप फॉर असेंबली। उसके बाद वर्कशीट नंबर 19, इसमें अपने को 2 चित्र दे रखे हैं, तो इस चित्र के बारे में अपने को वार्ता लिखनी है, कन्वर्सेशन लिखनी है।
तो सबसे पहले यहाँ एक बच्चे का चित्र है। तो ये बोलता है आई विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को कॉल कर सकते हो। मोबाइल कहेगा यस ऑफ कोर्स। उसके बाद मधुमक्खी है, तो ये लड़की को कहती है कैन आई प्ले विद यू, तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। ये लड़की कहेगी यस यू कैन प्ले विद मी। उसके बाद डायरी और पेन है, तो ये डायरी कहेगी कैन आई यूज़ यू टू राइट मी, क्या मैं तुम्हारा उपयोग कर सकती हूँ मेरे ऊपर लिखने के लिए। तो पेन कहेगा यस आई वुड लव दैट। उसके बाद बारिश है, तो बारिश कहती है कैन आई रैन ऑन यू, तो ये जैकेट है तो कहेगा यस यू कैन रैन। उसके बाद वर्कशीट नंबर 20, वर्कशीट नंबर 20 है, उसमें अपने को नाउ यूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, ये अपने को प्रोनाउन भरने हैं। तो पहले में तो अपने को भरा हुआ है, दूसरे में आ जाएगा भर देंगे यू, तीसरे में वी, चौथे में आई, पाँचवें में इट, छठे में शी, सातवें में दे, आठवें में आई, नौवें में दे, 10वें में दे, 11वें में वी, 12वें में शी और 13वें में इट। उसके बाद वर्कशीट नंबर 21, इसमें अपने को पोएम दिया हुआ है, पोएम को अपने को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसमें प्रश्नोत्तर करेंगे। नंबर 1 है प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स ऑन योर टीचर, तो ये अपने को कमांड है वो अपने को खुद करनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया है एक्शन वर्ड ही दिया है, जो कलर है उस पर अपने को क्या एक्शन वर्ड करना है वो अपने को लिखना है। जैसे कलर ग्रीन है उसका एक्शन वर्ड है शेक, रेड का है शेक, ग्रीन का पैट, ब्राउन का होप अप, पर्पल का टर्न और ब्लू का टैप। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आ जाएगा आउट ऑफ। नंबर 2 का उत्तर आ जाएगा शी। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा आर ई री। नंबर 4 का लेस। नंबर 5 है, इसमें अपने को चित्र दे रखा है, चित्र में जो नाउन है उन नाउन को अपने को छांटना है। तो लिख देंगे ट्रेन, मैन, बैग्स, क्लॉक, वुमेन, वाटर कूलर, कार्ट और चिल्ड्रन। उसके बाद नंबर 6 है, नंबर 6 में अपने को ऐनक का चित्र दे रखा है, इसके बारे में अपने को 4 सेंटेंस बनाने हैं। तो इसके अपने सेंटेंस बना देंगे। नंबर 1 है इट इज़ ए स्पेक्टेकुलर ग्लास। नंबर 2 इट इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड फाइबर। नंबर 3 इट हेल्प अस टू सी क्लियर। नंबर 4 इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग्स फॉर एवरीवन। उसके बाद नंबर 7 है, नंबर 7 यूज द वर्ड गिवन बिलो इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो इसमें अपने को कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड के बारे में अपने को कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो वाइट है, वाइट का बना देंगे वाइट कलर इज़ माई फेवरेट कलर। असेंबली वी डेली लाइन अप फॉर असेंबली इन स्कूल। साइंस आई लव साइंस सब्जेक्ट। हॉल द स्टूडेंट्स कम इन हॉल फॉर प्रेयर। ये वर्कशीट नंबर 22 से लेकर 27 तक। सबसे पहले ये वर्कशीट नंबर 22, वर्कशीट 22 में अपने को एक सारणी दे रखी है, इस सारणी को अपने को पूरा करना है। तो सबसे पहले दिया है फूड आइटम और उसमें यानी खाद्य सामग्री, उसमें इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड यानी आवश्यक सामग्री क्या आएगी, जैसे दाल बाटी, खीर, चूरमा, रोटी, सब्जी, इनमें आवश्यक सामग्री क्या आएगी वो अपने को लिखनी है। तो ये सामग्री नीचे दे रखी है, ये जो सामग्रियाँ हैं वो किन किन में आएगी वो अपने को लिख लेनी है। तो दाल बाटी में क्या क्या आएगा वो आपको लिख लेना है, खीर में क्या आएगा वो लिख लेना है, चूरमा, रोटी और सब्जी, तो इनको आपको वीडियो को रोक के लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 23, इसमें करेक्ट वर्ब अपने को भरनी है। इसमें नंबर 1 में आ जाएगा गिव्स, नंबर 2 में कुक्स, नंबर 3 में लिव्स, नंबर 4 में गो, नंबर 5 में प्ले, नंबर 6 में लाइक, नंबर 7 में हैज़, नंबर 8 में हैव, नंबर 9 में हैव, नंबर 10 में हैव आ जाएगा। उसके बाद वर्कशीट नंबर 24, इसमें अपने को एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ को अपने को पढ़ लेना है। उसके बाद अपने को पूछा है नाउ पुट इन इवेंट्स इन ऑर्डर, यानी इनको क्रम में लिख देना है। तो इनको इस प्रकार से क्रम में लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक के इनको क्रम में लिख सकते हो। सबसे पहले है रीड द फ्लोर बेड, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्रम में लिखे हुए हैं, आपको इनको क्रम में लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 25, वर्कशीट नंबर 25 में अपने को कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके अपने को अपोजिट यानी विलोम शब्द लिखने हैं। पहले तो विलोम शब्द लिखने हैं, फिर जो विलोम शब्द आएंगे वो इस अपने को सारणी दे रखी है, इनके घेरा लगाते हुए इनको लिखने ये पूरा करना है। जैसे थिन का फैट, फैट अपने को फैट पे अपने को घेरा लगा के दे रखा है। और टॉल, टॉल का है आएगा शॉर्ट। वाइट का ब्लैक, हैव हेट का लव,
आफ्टर का बिफोर, नॉइजी का क्वाइट, फुल का एम्प्टी। तो ये अपने को शब्द है, अपोजिट है, इन पे अपने को घेरा लगा लेना है, इस प्रकार से इनको पूरा कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 है राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी इनके जो सिमिलर वर्ड हैं वो अपने को ढूंढ के लिखने हैं। ब्यूटीफुल का आ जाएगा लवली, मॉडर्न का नाउ, न्यू, अनहैप्पी का सैड, बिग का ह्यूज, फॉय का एनिमी, हैप्पी का ग्लैड आ जाएगा। उसके बाद वर्कशीट नंबर 28, वर्कशीट नंबर 28 में अपने को जो नो बैग डे होता है उससे संबंधित कुछ शब्द लिखने हैं और उनसे संबंधित अपने को सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे, नो बैग डे से संबंधित कुछ शब्द लिखेंगे। प्ले जैसे प्ले गेम्स, एंजॉय, सैटरडे, सिंगिंग, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, नॉलेज, पोइम्स, लूडो, आउटडोर, यूजफुल। उसके बाद अपने को इनसे संबंधित नो बैग डे से संबंधित अपने को कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो आप वीडियो को रोक के इन सेंटेंस को लिख सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 27, वर्कशीट नंबर 27 में अपने को एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो स्टोन ऑफ चांद बावड़ी के भी बारे में, तो अपने को इनको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। हु बिल्ड चांद बावड़ी, चांद बावड़ी को किसने बनाया, लिखेंगे द किंग चंद्रा बिल्ड द चांद बावड़ी, यानी जो राजा था चंद्रा, उन्होंने चांद बावड़ी को बनाया। नंबर 2, वेयर इज चांद बावड़ी सिचुएटेड, तो इसका आ जाएगा चांद बावड़ी सिचुएटेड इन अबानेरी। नंबर 3, व्हाट वाज द एंसेंट नेम ऑफ अबानेरी, तो आ जाएगा आभानगरी। नंबर 4, इन विच सेंचुरी वाज चांद बावड़ी बिल्ड, यानी किस शताब्दी में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ, तो लिखेंगे इन 8th एंड 9th सेंचुरी। नंबर 5 है डू यू फाइंड स्टेपवेल बावड़ी इन योर एरिया, तो लिखेंगे येस, यानी आपके एरिया में कोई बावड़ी वगैरह है तो लिख देंगे येस, हाँ है। नंबर 6, व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ ए लॉन्ग नैरो पैसेज इन ए बिल्डिंग, तो इसमें आ जाएगा कॉरिडोर। OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4, इसमें प्रश्न नंबर 1 है टिक द थिंग दैट यू विल नॉट यूज़ वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, यानी उस चीज़ का नाम लिखना है जो आप घर के निर्माण में जिसका उपयोग नहीं करते, तो इसमें आ जाएगा फ़ोन। नंबर 2, इसका उत्तर आ जाएगा प्राइवेट। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा कैन यू स्पीक लाउडली। नंबर 4 का आ जाएगा कॉल्ड। नंबर 5 का आ जाएगा वी। नंबर 6 का आ जाएगा आर प्लेइंग। नंबर 7 का आ जाएगा प्रैक्टिसिंग। नंबर 8 का आ जाएगा हाउर आउर, यह आ जाएगा। उसके बाद नंबर 9 का आ जाएगा आई सा ए स्नेक एंड रन अवे। नंबर 10 का आ जाएगा गार्डन स्नेक। नंबर 28, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इसमें दिया है कि सही विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए जो सेंटेंस है इनको दोबारा लिखना है। तो नंबर 1 है, इसमें आ जाएगा केतन, केतन में के बड़ा आ जाएगा, केतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर 2, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें डब्ल्यू बड़ा आ जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम, फिर आगे प्रश्नवाचक आ जाएगा। नंबर 3 है प्रीति, प्रीति का पी बड़ा, कोमा लक्षिता, लक्षिता का एल बड़ा आ जाएगा, एंड स्वाति, स्वाति में एल एस बड़ा आ जाएगा। आर प्लेइंग इन द गार्डन, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर 4 है ही में एच बड़ा आ जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी, फुल स्टॉप। नंबर 5 है वी में डब्ल्यू बड़ा आ जाएगा, वी वेंट टू जयपुर, जयपुर में जे बड़ा आ जाएगा, लास्ट मंथ। उसके बाद नंबर 2 है री राइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर, यानी जो पैराग्राफ है इसको दोबारा लिखना है सही विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए। तो इसको मैंने लिखा हुआ है, तो आपको इससे कर लेना है, देख के वीडियो को रोक के कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 29, इसमें दिया है राइट 5 to 10 सेंटेंस अबाउट द पैलेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक, यानी गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ गए हो उसके बारे में आपको 5 से 10 सेंटेंस लिखने हैं। इफ़ यू डू नॉट गो एनीवेयर, यदि तुम कहीं नहीं गए, देन राइट व्हाट यू डिड एट होम ड्यूरिंग द ब्रेक, तब आपने ब्रेक के दौरान क्या किया, तो लिखेंगे ड्यूरिंग माई समर ब्रेक आई विजिटेड जयपुर, वी एक्सप्लोर्ड द आमेर फोर्ट एंड हवा महल, द कलरफुल मार्केट एंड टेस्टी स्ट्रीट फूड वर अमेजिंग, इफ़ आई स्टेड होम आई वुड रीड बुक्स, वॉच मूवीज़ एंड प्ले विद द फ्रेंड्स। आगे लिखेंगे आई वुड आल्सो हेल्प विद कुकिंग एंड गार्डनिंग, इट वुड स्टिल बी फन। उसके बाद वर्कशीट नंबर 30,
इसमें ये दिया है लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स, चलो कुछ नए शब्द सीखें। एंड मेक ए न्यू सेंटेंस, कुछ नए सेंटेंस बनाएं फ्रॉम देम। तो उसके बाद अपने को इट इज़ माई ह्यूमिड टुडे, इसका बन जाएगा मुंबई इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। ह्यूमिड से जुड़ता हुआ अपने को सेंटेंस बनाना है। दिस इज ए मैंगो ग्रो, तो अपने ग्रो से जुड़ता हुआ सेंटेंस बनाएंगे। दिस रोड इज सराउंडिंग विद ऑलिव ग्रो। उसके बाद देर आर 3 एग्स इन द नेस्ट, तो नेस्ट से संबंधित बनाएगा। द हैन लेज हेरिंग इन अनदर नेस्ट। उसके बाद माई डॉग हैज़ ए शॉर्ट टेल, टेल से संबंधित बनाएंगे। द मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल। उसके बाद दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, वंडरफुल से संबंधित बनेगा। इट वाज ए वंडरफुल पार्क। उसके बाद इट इज़ ए डीप रिवर, तो डीप से संबंधित एक बन जाएगा ही वॉल्कड इन डीप स्नो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 31 में अपने को दिया है यू माइट हैव सीन मैनी सच साइन बोर्ड ऑन द रोड, यानी आपने बहुत से सूचना पट देखे होंगे रोड पर। लुक एट द गिवन साइन बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इट। तो अपने को ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उसमें अपने को बताना है कि कौन सा दिशा निर्देश है, कौन से नंबर का है। जो सबसे पहले जो दे रखा है वो नंबर 3 नंबर सेंटेंस का है, दूसरा नंबर 4 का है, फिर नंबर 5 का, नंबर 1 का और नंबर 2 का। उसके बाद ड्रॉ मोर ऑफ दिस साइन बोर्ड, अपने को कुछ और साइन बोर्ड दर्शाने हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। मैंने बनाए हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 32, वर्कशीट में इसमें दिया है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट और बिकॉज, तो एंड बट और बिकॉज का उपयोग करते हुए अपने को सेंटेंस को दोबारा लिखना है जॉइन करके। नंबर 1 है सेट अंडर ए ट्री ही वाज टाइड, तो इसमें बिकॉज जुड़ जाएगा। ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वाज टाइड। नंबर 2 है इसमें एंड जोड़ देंगे, माई ब्रदर लाइक्स मैंगो एंड बनाना। नंबर 3 है इसमें भी एंड जुड़ जाएगा, जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। नंबर 4 है इसमें बिकॉज जोड़ देंगे, सोनो वन द रेस बिकॉज शी रन वेरी फास्ट। उसके बाद नंबर 5 है इसमें बट जुड़ जाएगा, पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास। नंबर 6 में बट जोड़ देंगे, शी आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम। नंबर 7 इसमें बट जुड़ जाएगा, ही द मैन इज़ ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। नंबर 8 है इसमें बिकॉज जोड़ देंगे, रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। नंबर 9 इसमें एंड जोड़ देंगे, शिवा हैज़ ए पैरट एंड डॉग। नंबर 10 है इसमें बिकॉज जोड़ देंगे, आई वांट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। उसके बाद वर्कशीट नंबर 33, रीड द गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन, ये जो पोइम है पोइम को अपने पढ़ लेना है, उसके बाद इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 है राइट द लाइन विच सुगेस्टेड द काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस, वो कौन सी लाइन है जिसमें सांप को हार्मलेस यानी बिना हानि पहुंचाने वाला बताया गया है। तो मदर सेज दैट द दिस काइंड ऑफ स्नेक इज गुड। नंबर 2 व्हाट डू स्नेक ईट, स्नेक क्या खाता है, तो यानी सांप क्या खाता है, स्नेक ईट्स अप इन इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। नंबर 3 है हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नेक, यानी तुम सांप को देखते हो तो तुम क्या रिएक्ट करोगे, तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया हो गई, तो इसमें सी भर देंगे, आई विल स्टैंड एसाइड। उसके बाद नंबर 4 कैन यू नेम सम स्नेक विच आर डेंजरस, कुछ जो खतरनाक सांप हैं उनके नाम बता सकते हो, तो लिखेंगे एनाकोंडा, किंग कोबरा, इंडिगो स्नेक, मिल्क स्नेक एग्जेट्रा। उसके बाद वर्कशीट नंबर 34 में अपने को कुछ चित्र दे रखा है, ये चित्र को देख के अपने को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नंबर 1 है हैव यू एवर बीन ए बस स्टैंड, क्या आपने बस स्टैंड देखा है, तो लिखेंगे येस आई हैव गॉन टू द बस स्टैंड। नंबर 2 व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड, तो लिखेंगे आई सा टिकट बसेज, आई सा टिकट हाउस बसेज एंड शॉप्स एट द बस स्टैंड। नंबर 3 व्हाट काइंड द शॉप आर द एट द बस स्टैंड, तो लिखेंगे टी शॉप्स, यानी वहाँ पे कौन सी दुकानें होती है, तो लिखेंगे टी शॉप्स चाय की दुकान, फ्रूट शॉप्स फल की दुकान एंड क्लोथिंग शॉप्स कपड़े की दुकान। नंबर 4 वेयर डिड यू ट्रेवल बाई द बस, यानी तुम्हें बस से कहाँ ट्रेवल किया है, कहाँ का सफ़र किया है, तो लिखेंगे जोधपुर, सिरोही, जयपुर, माउंट आबू एट्सेट्रा।
नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश। बस स्टैंड का नाम इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे बीकानेर बस स्टैंड। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, विच साइन बोर्ड सेज बिवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स। तो इसमें पहले वाला आ जाएगा। नंबर 2, इसका दूसरे का उत्तर आ जाएगा बिकॉज। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा एंग्री। 4 का आ जाएगा ऑटम। उसके बाद अपने को पोइम दी हुई है, पोइम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। तो 5वां है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मेंशन इन द पोइम। तो लिखेंगे वॉश सॉक्स, वियर पैजामा, वॉच टीवी एंड पिक नोजेज। उसके बाद नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक योर टीचर डू आफ्टर डूइंग होम। यानी तुम्हारे जो अध्यापक है वो घर जाने के बाद क्या करते होंगे। तो लिखेंगे दे डू द सेम थिंग एज वी एक्सपेक्ट स्टडी। उसके बाद लुक द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो चित्र दे रखा है साइड में, इसको देख के अपने को प्रश्न उत्तर करने हैं। तो नंबर 7 है, वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग। जो माता और उसकी पुत्री है वो कहाँ बैठे हैं। तो लिखेंगे मदर एंड डॉटर आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। उसके बाद नंबर 8 है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। वो 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप चित्र में देख सकते हो। तो लिखेंगे डॉग, मदर, डॉटर, पॉट, विंडो। तो वर्कशीट नंबर 35, इसमें नंबर 1 है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमोनेड शिकंजी। तो अपने शिकंजी बनाने के लिए जो सेंटेंस है उनको अपने को दोबारा अरेंज करने हैं। तो पर विद्यार्थियों इसमें मैंने नंबर लगा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से इनको ऑर्डर के अनुसार लिख देना है, क्रम के हिसाब से लिख देना है। तो आपको ये लिख देना है। तो उसके बाद नंबर 2, राइट द प्रोसेस टू हाउ टू मेक टी एट योर होम। यानी आपको प्रोसेस लिखना है कि आप घर पे चाय कैसे बनाते हो। तो अपने को बॉक्स में जो अपने को दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, इनका उपयोग करते हुए अपने को ये चाय बनाने के लिए अपने को सेंटेंस लिखना है। तो आपको लिख देना आई टुक सम वाटर इन ए पॉट। इस प्रकार से आपको चाय बनाने का प्रोसेस लिख देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 36 में आपने को करेक्ट वर्ब बननी है। करेक्ट वर्ब में सबसे पहले आ जाएगा गैदर्ड, फिर उसके बाद वेंट, फिर अराइव्ड, फिर लेफ्ट, फिर टुक, फिर बिलो, फिर रैन, फिर उसके बाद कैम, डिड, वन, लेफ्ट, फेल्ट। उसके बाद बी है, बी के नंबर 1 में आ जाएगा BUILT बुल्ट। ते नंबर 2 में आ जाएगा वेंट, नंबर 3 में आ जाएगा लिव्ड, नंबर 4 में वन, नंबर 5 में सेलिब्रेटेड। उसके बाद वर्कशीट नंबर 37 में दिस और दैट का प्रयोग करना है। तो दिस का प्रयोग होता है नज़दीक की वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के लिए। तो जैसे नंबर 1 है, व्हाट इज दिस। तो दिस इज ए डस्टबिन। तो डस्टबिन है, तो ये पास है, तो इसके लिए अपने दिस का प्रयोग कर दिया। नंबर 2, व्हाट इज़ दैट। तो दैट इज़ ए रिवर। तो ये दूर है, दूर के लिए आ गया दैट। उसके बाद नंबर 3, इसके लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दिस। नंबर 4 के लिए व्हाट इज़ दैट। नंबर 5 के लिए लिखेंगे व्हाट इज़ दिस। नंबर 6 के लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दैट। नंबर 7 के लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दिस। नंबर 8 के लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दैट। उसके बाद राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपको ग्रैंड पेरेंट्स पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो आप ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनका अपने को उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ग्रैंड पेरेंट्स पे एक पैराग्राफ लिख दिया है। माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई एंड माई पेरेंट्स लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ग्रैंड पेरेंट्स का आपको पैसेज लिख देना है। तो इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 39 में यू आर खुशबू, आप खुशबू हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा में पढ़ती हो, जयपुर, इन क्लास 8th। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू कैन नॉट अटेंड योर classes. Write an application to your principal of your school to grant for leave for 3 days। यानी आपको बुखार है, बुखार के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी है। इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर। सब्जेक्ट है फॉर लीव। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फेवर, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली खुशबू। ये आ गया 8th क्लास।
उसके बाद वर्कशीट नंबर 40, रीड द सेंटेंस योगिता कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय योगिता, द सब्जेक्ट योगिता इन द फर्स्ट सेंटेंस चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो इसमें क्वेश्चन है चेंज द अंडरलाइन सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, ये जो अंडरलाइन सब्जेक्ट है इनको अपने को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो नंबर 1 है रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसका आ जाएगा ए सिंग इज संग बाई रोहन। तो नंबर दो में आ जाएगा HER हर, नंबर 3 में आ जाएगा बाई हेमंत सर, नंबर 4 में आ जाएगा रीड बाई रेखा, नंबर 5 में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड बाई लाइब्रेरियन, नंबर 6 में इसको अपने को बना देंगे हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाई सुशीला, नंबर 7 में इसको बना देंगे ही वॉच्ड ए मूवी, इसका बन जाएगा ए मूवी इज वॉच्ड बाई हिम, नंबर 8 का बन जाएगा डिनर इज बीइंग कुक्ड बाई सीमा, नंबर 9 का बन जाएगा द हाउस वाज बीइंग पेंटेड बाई देम, नंबर 8 का बन जाएगा कंसर्ट इज बीइंग गोइंग टू बी अटेंडेंट टू नाइट। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6, तो नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए क्वेश्चन, आर यू वेयरिंग फॉर द फंक्शन, तो इसमें व्हाट आ जाएगा। नंबर 2 इसमें आ जाएगा अम्ब्रेला, नंबर 3 इसमें आ जाएगा BOUGHT बॉट, नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय सुखवीर। उसके बाद नंबर 5 है, नंबर 5 में राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबीज़, तो माई हॉबीज़ पर अपने को एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इस प्रकार से ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो नंबर 6 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर सिटी, विलेज या सिटी, तो आपको अपने विलेज या सिटी का नाम लिख देना है, तो जैसे मैंने लिखा है माई सिटी नेम इज़ अजमेर। उसके बाद नंबर 7 हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, यानी आपका जो स्कूल है वो आपके घर से कितनी दूर है, तो मैं लिख दिया माई स्कूल इज़ 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, तो आपको भी अपना जो स्कूल है कितनी दूर है वो आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें दिया है योर टीचर विल डेडिकेट लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड फॉर द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, यानी जो नीचे गतिविधियाँ दी हुई है इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले गोइंग ऑन ए स्कूल टूर टू जैसलमेर, यानी आपके स्कूल का टूर है वो जैसलमेर जा रहा है। और उसके बाद है कुकिंग वेजिटेबल खिचड़ी, उसके बाद गोइंग टू गिव एग्ज़ाम, फिर उसके बाद ट्रेवल इन ए ट्रेन, प्लानिंग ए बर्थडे पार्टी, यानी ये जो गतिविधि हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको लिख देनी है, क्या क्या सामग्री चाहिए तो वो आपको लिखनी है। तो मैंने ये सारी सामग्री लिखी हुई है, तो आपको वीडियो रोक के इनको लिख सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 42 में अपने को कुछ पहेलियाँ दी हुई है, उनके अपने को उत्तर लिखने हैं। तो जैसे ये है आई एम ए एनिमल, आई हैव 4 लेग्स, मैं एक जानवर हूँ, मेरी 4 टांगे हैं, आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ, आई गिव मिल्क, मैं दूध देती हूँ, तो इसका आ जाएगा काऊ। इस प्रकार से बी में आ जाएगा फिश, सी का आ जाएगा जिराफ, डी में आ जाएगा ऑस्ट्रिच, ई का उत्तर आ जाएगा स्नेक, और एफ का लॉयन, जी का कैट, और एच का आ जाएगा डॉग। उसके बाद नंबर 2 में अपने को 1 वर्ड लिखना है, 1 वर्ड में 12 मंथ पीरियड, यानी 20 महीने का जो पीरियड होता है उसको ए ईयर कहते हैं, यानी साल कहते हैं। बी में बॉयज़ गर्ल्स बेसिक बेबीज़ एटसेट्रा ये होते हैं चिल्ड्रन। सी का उत्तर आ जाएगा फॉरेस्ट, डी का आ जाएगा नाइट, ई का आ जाएगा डॉक्टर, एफ का पैलेस, और जी का आ जाएगा ग्रैंड मदर। अब वर्कशीट नंबर 43, टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर, यानी अपने किसी शिक्षक का एक इंटरव्यू लेना है फॉर स्कूल से, एंड राइट द आंसर, और उत्तर लिखने हैं। तो जैसे नंबर 1 में लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, तो आपके जो टीचर कहेंगे माय नेम इज़ मुकेश कुमार। तो नंबर 2 विच डिस्ट्रिक्ट टू डू यू बिलोंग, यानी आपका ज़िला कौन सा है, तो आई बिलोंग टू अजमेर डिस्ट्रिक्ट। इसी प्रकार नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 इनके उत्तर आ जाएंगे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 44 में गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिटी विलेज एंड राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट इट, यानी जो आपके गांव या जो शहर है तो आपको उनकी जो जानकारी है इन्फॉर्मेशन है वो आपको एकत्र करनी है और इसमें अपने को लिख देनी है। तो जैसे गांव का नाम है चोरवाव,
डिस्ट्रिक्ट सिरोही, स्टेट राजस्थान, पॉपुलेशन 50 लाख, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आबू रोड, टूरिस्ट प्लेस अराउंड माउंट आबू, टू थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सिटी विलेज, फेमस दिलवारा जैन मंदिर और नक्की लेक यानी नक्की झील। उसके बाद अपने को क्या करना है, यू नाउ यूज द इन्फॉर्मेशन टू कंपोज ए पैराग्राफ अबाउट योर सिटी विलेज। तो अपने सिटी या विलेज के बारे में अपने को एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आप इनको लिख सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 45 में अपने को प्रीपोजिशन भरनी है। तो पहले में आ जाएगा अक्रॉस, दूसरे में आ जाएगा अंडर, नंबर 3 में आ जाएगा बिफोर, नंबर 4 में आ जाएगा आफ्टर, नंबर 5 में इन ओवर, नंबर 6 में बिलो, नंबर 7 में बिहाइंड, नंबर 8 का आ जाएगा एट। वर्कशीट नंबर 46, तो इसमें अपने को रीड द फॉलोइंग राइम यानी राइम को पढ़ना है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड, जो हाईलाइटेड वर्ड है उनका अपने को मीनिंग है उसको अपने को डिस्कस करना है विद योर टीचर, आपके शिक्षक के साथ। तो ये कुछ हाईलाइटेड वर्ड दे रखे हैं। अब आगे लिखे है नाउ यूज दैम इन योर ओन सेंटेंस, यानी अपनी भाषा में अपने को ये कुछ इसके बारे में सेंटेंस बनाने हैं। तो स्पीक अप, यू विल हैव टू स्पीक अप, आई कांट हियर यू। इसी प्रकार स्टेयर, पिक योर नॉइस, प्लीज, ड्रैग, हैंकी, इस प्रकार से इनके अपने को सेंटेंस बना देंगे। तो उसके बाद वर्कशीट नंबर 47 में कुछ अपने को चित्र दे रखा है। इस चित्र से संबंधित अपने को कुछ 8 सेंटेंस बनाने हैं। तो अपने को संकेत दिए हुए हैं, नीचे कुछ संकेत दिए हुए हैं, इनका अपने को प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से अपने को बना देना है। आई लिव इन ए विलेज, तो मैं एक गांव में रहता हूँ। मोहन जी इज़ और विलेज सरपंच, मोहन जी हमारे गांव के सरपंच है। तो इस प्रकार से ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द पंचायत मेंबर्स, तो उन्होंने पंचायत के मेंबर्स के साथ मीटिंग बुलाई इन द इवनिंग यानी शाम को। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 7, इसमें नंबर 1 है टिक द ओड वन आउट। तो इसमें है अंडर, वन, बिहाइंड, ये सभी प्रीपोजिशन है और नोटबुक इनमें अलग है। तो इसमें नोटबुक आ जाएगा। नंबर 2, आई एम इन योर बाथरूम, मैं तुम्हारे बाथरूम में हूँ। आई हेल्प यू क्लीन योर टीथ, मैं तुम्हारे दांत साफ करने के काम आता हूँ। व्हाट एम आई, तो इसमें आ जाएगा टूथब्रश। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा वेयर विल यू गो। नंबर 4 का आ जाएगा बिटवीन। उसके बाद नंबर 5 है। नंबर 5 में अपने को शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ट्रीज यानी पेड़ों पर। तो मैंने ये शॉर्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इनको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 6, राइट 4 लाइन्स ऑन द गिवन इमेज, यानी जो चित्र दे रखा है इनके बारे में 4 लाइनें लिखी है, 4 लाइनें लिखनी है। तो लिखेंगे दिस इज़ ए फार्म, काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए वुमन स्टैंडिंग नियर ए काउ, ए बॉय एंड फार्मर आर रनिंग ऑन द रोड। उसके बाद नंबर 7 है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी अपनी भाषा में अपने को ये सेंटेंस बनाने हैं इन पर। तो रेन ड्रॉप्स से बना देंगे रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इनटू द रूम। रोल पे बना देंगे द बॉल रोल्ड इनटू द नेट। रिस्ट पे बना देंगे आई लव योर रिस्ट वॉच। स्मेल पे आ जाएगा व्हाट इज़ योर फेवरेट स्मेल। उसके बाद नंबर 8 है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू, यानी अपने आसपास जो आप 5 चीज़ें देख सकते हो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ट्रीज, व्हीकल, बर्ड, रूम, चेयर। प्रश्न नंबर 48, इसमें अपने को एक राइम दी हुई है द विलेज चाइल्ड और द सिटी चाइल्ड के बारे में एक राइम दी हुई है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर है। नंबर 1 है व्हाट इज़ द बॉय फ्रॉम द सिटी, यानी शहर का जो लड़का है, एंड द बॉय फ्रॉम द विलेज, यानी गांव का जो लड़का है उनकी विश, यानी कि उनकी क्या विश है, उनकी क्या इच्छा है। राइट देयर विशेज इन द बॉक्स बिलो, यानी उनकी जो विश है उनको बॉक्स में लिखना है। विलेज बॉय की क्या विश है तो है समवन लिव नियर, यानी सभी पास पास रहें। सिटी बॉय की विश है कि मीडाउज, लैम्प्स एंड वुड्स। उसके बाद नंबर 2 है वेयर डू यू लिव, टिक द आंसर, यानी आप कहाँ रहती हो, सिटी या विलेज में। तो मैं विलेज में रहता हूँ, तो मैंने विलेज टिक कर दिया। नंबर 3 है लिस्ट 2 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज या सिटी, यानी विलेज का मैंने लिख दिया कि आप मुझे क्या अच्छा लगता है। तो ट्रीज़ और वेदर यानी मौसम वहाँ का अच्छा लगता है, और वहाँ पेड़ पौधे हैं वो अपने को अच्छे लगते हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 39 में अपने को नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, उसमें अपने को अंडरलाइन करना है, जो नाउन दे रखी है उनको अंडरलाइन करना है। तो इसमें पहले में आ जाएगा श्रद्धा ये नाउन है। दूसरे में
ऑनेस्टी नाउन है, इस पर नीचे ये अंडरलाइन कर दिया। नंबर तीसरे में अनंत, दीक्षा और उदयपुर, ये नाउन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। नंबर 4 में इंग्लिश है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। नंबर 5 में विराट और क्रिकेट, ये नाउन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। नंबर 2 है लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, तो ये नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनमें से अपने को संज्ञा के प्रकारों को छांटना है। तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा मल्हार, रितेश, कमलेश, इंडिया और गनोदा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आ जाएंगे बॉय, गोट, फ्रेंड, हॉर्स, फादर। इसी प्रकार कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको भी मैंने अलग अलग कर दिया है, तो आपको ये लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 50 में मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ जुड़ा बनाना है, एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर एंड राइट द आंसर, ये जो चित्र के बारे में अपने को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, यानी ये कौन सा जगह है, तो लिखेंगे दिस इज ए मार्केट। नंबर 2 हु इज चेजिंग द माउस, यानी चूहे का पीछा कौन कर रहा है, तो लिखेंगे कैट इज चेजिंग द माउस, तो इस चित्र में जो कैट यानी बिल्ली है चूहे का पीछा कर रही है। नंबर 3 है नेम डिफरेंट वेजिटेबल दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, यानी चित्र में जो आपको सब्जियां दिख रही है उसको आपको लिखना है, तो लिख देंगे कैरेट, पोटाटो, टोमाटो एंड बीन्स। उसके बाद नंबर 4 है व्हाट आर पीपुल डूइंग, तो लिखेंगे सम पीपुल आर सेलिंग एंड बॉइंग, कुछ जो लोग हैं वो बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। नंबर 5 है व्हाट इज़ द वुमन कैरिंग इन द बास्केट ऑन द हियर, तो लिखेंगे द वुमन इज़ कैरिंग फिश इन द बास्केट, यानी जो वुमन है वो फिश लेके जा रही है, मछलियाँ लेके जा रही है। उसके बाद नंबर 6 है द पैलेस वेयर मिल्क इज़ बीइंग सोल्ड इज़, यानी वो जगह लिखनी है जहाँ पे दूध मिलता है या बेचता है, तो लिखेंगे डेयरी। तो उसके बाद नंबर 7 है स्पोर्ट द क्रो दैट इज़ ईटिंग ग्रेन्स, सर्किट, यानी जो कौवा है वो अनाज खा रहा है, उसको अपने को गिरा करना है, तो ये यहाँ पे कौवा अनाज खा रहा है, इस पर अपने को गिरा कर देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 51 राइट द एप्लीकेशन ऑन योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल राधानगर जयपुर, सब्जेक्ट है कंडक्ट एंड एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट we are facing problem in spoken English, so we need extra class for spoken English, please look into the matter immediately and do the needful, thank you your obediently name मुकेश, क्लास 8th। तो उसके बाद वर्कशीट नंबर 52 है, इसमें राइट डाउन अबाउट योर डेली रूटीन इन द पेज ऑफ द डेयरी बिलो, यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये जो कुछ नीचे एक्टिविटीज़ दी हुई है इसका उपयोग करते हुए आपको एक डायरी में लिखना है, आपकी एक्टिविटी लिखनी है एक दिन की। तो नाम मुकेश, तो डेट लिख देंगे 2/12/2025। तो उसके बाद इसमें अपने को एक्टिविटी लिखनी है पूरे दिन की। तो आई वेक अप एट 5 o'clock, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों पे ब्रश करता हूँ, और नीचे जो भी गतिविधि लिखी हुई है वो आपको लिख लेनी है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 53 में एक पोस्टर दिया हुआ है, पोस्टर को अपने को ध्यान से देख लेना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबाउ पोस्टर, व्हाट आर दे अबाउट, तो लिखेंगे आई थिंक द अबाउ पोस्टर आर रिलेटेड टू तंबाकू, प्रोबेशन, स्मोकिंग। उसके बाद नंबर 2 है वैन डू द ऑब्जर्व वर्ल्ड तंबाकू डे, वर्ल्ड तंबाकू डे कब मनाया जाता है, तो 31 मई। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 में आएगा व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क ऑफ हेल्थ इफ़ नो स्मोक, तो लिखेंगे स्मोकिंग क्यूजेस कैंसर, लॉन्ग डिजीज़ एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग। उसके बाद वर्कशीट नंबर 54 है, 54 में अपने को करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो नंबर ए है, ए के बाद बी में आ जाएगा द बिगेस्ट, सी में आ जाएगा द स्लोवेस्ट और डी में आ जाएगा स्मॉलेस्ट। उसके बाद नंबर 2 है शॉर्ट आंसर लिखने हैं, तो ए है, इसमें आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली, तो आप अपने परिवार में सबसे बड़े हो, तो यस या नो, यानी बड़े हो तो यस लिख देना, नहीं तो छोटे लिख देना। उसके बाद यस नो में इनके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद नंबर 3 है अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर के अनुसार इनको अरेंज कर देना है, तो इसमें मैंने नंबर लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से
इस प्रकार से इनको सेंटेंस बना के लिख देना है, अरेंज करके इनको सेंटेंस बना के लिख देना है। पहले नंबर पे क्या आ गया, 2 पे क्या आ गया, 3 पे क्या आ गया, 4 पे क्या आ गया, इस प्रकार से अपने को अरेंज कर देना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8, इसमें नंबर 1 है टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन ऑप्शन, यानी ये जो ऑप्शन है इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें आ जाएगी पेन। नंबर 2 है, नंबर 2 का उत्तर आ जाएगा व्यूजर। उसके बाद नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा टेक इट टू द रिपेयर शॉप। नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा कीप योर सराउंडिंग क्लीन। उसके बाद दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द गिवन पिक्चर, ये चित्र है, इनको देखते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर करने हैं। नंबर 5 है व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर, यानी पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है, तो लिखेंगे द बॉयज इज हिटिंग द डॉग विद ए स्टिक, यानी जो कुत्ते को स्टिक यानी छड़ी से मार रहा है। नंबर 6 है वट डिड द डॉग डू, यानी कुत्ते ने क्या किया, द डॉग रैन आफ्टर द बॉय, यानी कुत्ते का पीछा करने लगा, कुत्ते के पीछे दौड़ा। नंबर 7 है वट डू यू थिंक वट द बॉय डिड, इट इज़ राइट और रॉन्ग एंड वाई, तो लिखेंगे इट इज़ रॉन्ग बिकॉज एनी एनिमल कैन कोज हार्म। उसके बाद नंबर 8 है वेयर डू वी गो इफ़ ए डॉग बाइट्स अस, यानी एक कुत्ता हमें काट लेता है तो हम कहाँ जाएंगे, हु ट्रीट अस, तो लिखेंगे इफ़ ए डॉग बाइट्स अस वी शुड गो टू द हॉस्पिटल, यदि कुत्ता हमें काट लेता है तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। द डॉक्टर प्रोवाइड ट्रीटमेंट देयर, यानी जो डॉक्टर है वहाँ हमारा ट्रीटमेंट करेगा। वर्कशीट नंबर 55, इसमें आपको एक डायलॉग दिया हुआ है, मीना और शॉपकीपर के बीच में वार्ता का एक डायलॉग दिया हुआ है, इसको अपने को पढ़ लेना है, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, व्हाट डज मीना वांट टू बॉय, मीना क्या खरीदना चाहती थी, तो लिखेंगे मीना वांट टू बॉय ए चॉकलेट एंड सम शुगर, मीना एक चॉकलेट और कुछ शुगर यानी चीनी खरीदना चाहती थी। नंबर 2, हाउ मच शुगर डज मीना वांट, मीना कितना शुगर खरीदना चाहती थी, तो लिखेंगे मीना वांट्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मीना 1 किलोग्राम शुगर खरीदना चाहती थी। नंबर 3 है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg किलोग्राम शुगर यानी चीनी का मूल्य क्या है, तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 40 रुपीज़, तो 1 किलो शुगर का मूल्य 40 रुपये हैं। नंबर 4 है हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न, शॉपकीपर यानी दुकानदार ने कितने रुपए लौटाए, तो लिखेंगे द शॉपकीपर विल रिटर्न RS 40 रुपये, यानी 40 रुपये शॉपकीपर यानी दुकानदार ने लौटाए। उसके बाद वर्कशीट नंबर 56 है, वर्कशीट नंबर 56 में चुनाव से संबंधित कुछ शब्द अपने को लिखने हैं, तो अपने लिखेंगे पोलिंग बूथ, पोलिंग पार्टीज, पुलिस मैन, वुमेन, मैन, इंक, वोटर स्लिप, कैंडिडेट लिस्ट, वोटर लिस्ट, तो अपने को ये चुनाव से संबंधित शब्द को वर्ड को लिख देना है। उसके बाद अपने को सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको ये सेंटेंस लिख देने हैं, तो मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आपको ये सेंटेंस वीडियो को रोक कर लिख लेने हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 57, वर्कशीट नंबर 57 में एक चित्र दे रखा है, चित्र से संबंधित अपने को 4 प्रश्न उत्तर बनाने हैं, तो एक प्रश्न तो अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ फिलिंग वाटर इन बोतल, तो इसका आंसर है ए वुमेन इज़ फिलिंग वाटर इन अ बोतल। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर और बनाए हुए हैं, आपको ये लिख लेने हैं। वर्कशीट नंबर 58, इसमें वर्कशीट नंबर 58 में जो स्कूल में एनुअल फंक्शन है इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, अपने को ये प्रश्न उत्तर करेंगे। नंबर 1 है व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, यानी आपने स्कूल में एनुअल फंक्शन कब मनाया, तो लिखेंगे यूजुअली वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन अर्ली जनवरी, यानी इस जनवरी अपने विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया। उसके बाद नंबर 2 है हाउ डू यू डेकोरेटेड योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेट, तो लिखेंगे वी डेकोरेट द स्कूल विद कलरफुल बैलून्स, रिबन्स एंड स्ट्रीम्स। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दिया हुआ है, 4 का और 5 का और 6 का, तो आपको ये कर लेना है। तो उसके बाद वर्कशीट नंबर 59 है, इसमें अपने को जो वर्ब दिया है इसको प्रेजेंट कंटिन्यू में बदलना है, तो डू का हो जाएगा डूइंग, शूट का शूटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, राइज का राइजिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, जंप का जंपिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग। फिर अपने को सेंटेंस बनाने हैं, तो नंबर 1 है आई एम डूइंग माई होमवर्क, माई फादर इज क्लीनिंग द प्लेट्स इन द किचन, तो और अपने को कुछ सेंटेंस बनाने हैं, रितु इज गोइंग टू मार्केट, सीता इज जंपिंग ऑन द टेबलेट, शी इज राइटिंग ए लेटर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, प्रिया इज डांसिंग इन द रूम, ही इज स्टेयरिंग एट मी, कोमल इज राइजिंग हिज हैंड, द बॉय इज शटिंग इन द प्ले ग्राउंड। उसके बाद वर्कशीट नंबर 60 है, वर्कशीट नंबर 60 में अपने को कंजक्शन
कंजक्शन का उपयोग करते हुए अपने को कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो नंबर 1 है आई एम नॉट हैप्पी आई लॉस्ट द मैच। तो इसमें बिकॉज जोड़ के अपने को लिखना है, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई लॉस्ट द मैच। उसके बाद नंबर 2 है राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल इट इज़ रैनिंग। तो लिखेंगे राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रैनिंग। इसी प्रकार अपने नंबर 3 का आ जाएगा सीमा एंड सपना आर जॉइनिंग गोइंग टू मार्केट। नंबर 4 का आ जाएगा यू कैन ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज। नंबर 5 का आ जाएगा माई ब्रदर इज़ यंग बट माई फादर इज़ ओल्ड। नंबर 6 का आ जाएगा आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नॉवेल्स। नंबर 7 का आ जाएगा वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन और बस। नंबर 7 का आ जाएगा सिमरन इज़ नॉट फेलिंग वेल बिकॉज शी प्लेड इन द रेन यस्टरडे। पर विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बोर्ड परीक्षा की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप सभी के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्कशीट नंबर 61 में अपने को ये जो पैसेज दिया है, पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें ए है वाई इज़ द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई। तो इसका आ जाएगा द स्पाइडर इज़ कमिंग क्लोज टू कैच द बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उसके पास आया। बी है व्हाट डज निशा वांट टू डू फॉर द बटरफ्लाई। तो लिखेंगे निशा वांट टू सेव द बटरफ्लाई। निशा बटरफ्लाई को बचाना चाहती थी। सी है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का कलर क्या था। तो लिखेंगे द कलर ऑफ द बटरफ्लाई इज़ पर्पल। जो उसका जो कलर था वो था पर्पल। डी है हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तुम कैसा महसूस करते हो। तो लिखेंगे व्हेन आई हेल्प समवन आई फील गुड। हम अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 6 है ई है ई में है व्हाट व्हेन डज निशा स्टार्ट क्लैपिंग। तो लिखेंगे द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर देन निशा स्टार्ट क्लैपिंग। उसके बाद राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इनके अपोजिट लिखने हैं। अनहैप्पी का हैप्पी, फिनिश का स्टार्ट। OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 9। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आई एम इन द कॉम्पिटिशन टूडे। तो इसमें आ जाएगा पार्टिसिपेटिंग। नंबर 2 है, नंबर 2 इसमें आ जाएगा टीचिंग इन क्लास। नंबर 3 है, इसका उत्तर आ जाएगा एंड। नंबर 4 इसमें आ जाएगा व्हाट। नंबर 5 में आ जाएगा वेंट। और नंबर 6 में आ जाएगा विल गो। उसके बाद अपने को पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें नंबर 7 है, नंबर 7 का उत्तर आ जाएगा लुकिंग फॉर फूड। नंबर 8 में आ जाएगा वॉल्फ WLF। और नंबर 9 में आ जाएगा इल। और नंबर 10 में आ जाएगा रिलेटिव। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें दिया हुआ है, ये एक स्टोरी दे रखी है। स्टोरी को अपने को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर। तो इसमें आ जाएगा डी ए होम। नंबर 2 है वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेज्ड इट अवे। तो इसमें सी आ जाएगा टू ए लिटिल गर्ल्स हाउस। नंबर 3 है, इसमें राइट द नेम ऑफ एनिमल यू हैव एट योर होम, यानी उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर पे रखते हो। तो लिखेंगे काऊ, डॉग, कैट, बफेलो, शीप, हॉर्स एंड ऑक्स एटसेट्रा। नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक बिलो यूजिंग 3 वर्ड ऑफ योर ओन। तो इसमें लिखेंगे आई सा ए होमलेस पपी आई वुड ब्रिंग इट टू माई होम। उसके बाद वर्कशीट नंबर 63 है। वर्कशीट नंबर 63 में अपने को एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है और नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। उस वर्ड से अपने को सेंटेंस बनाने हैं। तो ये कुछ वर्ड है फार्म और कुछ और वर्ड दिए हुए हैं, इससे अपने को सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस मैंने बना रखे हैं, तो आप इनको देख के कर सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 64। वर्कशीट नंबर 64 में अपने को करेक्ट ऑप्शन भरने हैं। तो इसमें नंबर 1 है, इसमें आ जाएगा हु। नंबर 2 में आ जाएगा हुम। नंबर 3 में आ जाएगा हु। नंबर 4 में आ जाएगा हुम। नंबर 5 में हु। नंबर 6 में हु। नंबर 7 में हु। नंबर 8 में हुम। और नंबर 9 में हु। वर्कशीट नंबर 65 है। अब इसमें अपने को 10 सेंटेंस बनाने हैं मिड डे मील के बारे में। तो इसमें 10 सेंटेंस मैंने बना दिए हैं, आपको ये वीडियो रोक के कर सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 66, इसमें अपने को एक पालम गांव का एक नक्शा दे रखा है। इसको देख के अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नंबर 1 है हुम हाउस इज़ नियर टेडी गली के पास किसका घर है। तो आ जाएगा मीरा बाईस हाउस।
तो नंबर दो है हुज हाउस इज नियरेस्ट टू द पार्क, तो इसमें आ जाएगा जसप्रीत हाउस। नंबर 3 है हाउ मेनी ट्रीज कैन यू सी इन पालम विलेज, यानी पालम विलेज में कितने पेड़ हैं, तो आ जाएगा 10 ट्रीज। नंबर चार का उत्तर आ जाएगा टर्न लेफ्ट फ्रॉम द हाउस देन द स्ट्रेट नियर एंड द बैंक, टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट नियर अखाड़ा, देर इज पालम भवन, पंचायत भवन, यानी पंचायत भवन का उसने पूछा था। उसके बाद वर्कशीट नंबर 67 में अपने को चेंज द अंडरलाइन वर्ब्स इन द पैसिव वॉइस, तो अंडरलाइन वर्ब है उसमें अपने को पैसिव वॉइस में बदलना है। नंबर 1 में आ जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। नंबर 2 का आ जाएगा फूड इज कुक्ड बाय हर। नंबर 3 का आ जाएगा आई एम टॉट बाय श्रद्धा। नंबर 4 का आ जाएगा बनानाज आर सोल्ड बाय महेश। नंबर 5 का आ जाएगा टी इज मेक बाय मी डेली। नंबर 6 का आ जाएगा होली बुक्स आर रीड बाय माई पेरेंट्स। उसके बाद वर्कशीट नंबर 68 है, इसमें गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शन, रीड द केयरफुली एंड देम ड्रॉ एंड राइट इन द गिवन स्पेस। तो इसमें अपने को कुछ अपने को सेंटेंस दिए हुए, इनको अपने को पढ़ना है, पढ़ने के बाद अपने को एक चित्र बनाना है। तो सबसे पहले दिया है राइट योर नेम एट योर टॉप योर बॉक्स, यानी सबसे ऊपर अपने को आपका नाम लिख देना है और अपने को जो पूछा है उस हिसाब से मैंने ये चित्र बना रखा है, आपको ये चित्र बना लेना है। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है राइट 2 सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर, यानी इस चित्र के बारे में 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो मैंने ये 2 सेंटेंस लिख दिए हैं, तो आपको ये कर लेने हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 69 में अपने को दिया है रीड केयरफुली द डायलॉग दैट इज गिवन बिलो, नोटिस बाय एरर एंड पंक्चुएशन एंड ग्रामर दैट यू कैन फाइंड, यानी कुछ अपने को डायलॉग दिया हुआ है, डायलॉग को अपने को पढ़ लेना है और उसको अपने को पंक्चुएशन मार्क लगाते हुए इनको लिख देना है। तो मैंने ये लिख दिया है, तो आपको इनको देख के कर सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 70 है, वर्कशीट नंबर 70 में कुछ अपने को नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको अपने प्रीफिक्स सुफिक्स को अपने को अलग करना है। तो मैंने किए हैं प्रीफिक्स में मिस प्लस प्लेस, री प्लस लोड, इन प्लस ला, इल प्लस लीगल, अन प्लस एबल, डिस प्लस मिस, नॉन प्लस सेंस, विद प्लस होल्ड, अन प्लस पेंटेड। उसके बाद सुफिक्स भी अलग किए, अरेंज प्लस मेंट, एक्ट प्लस आईवन, जॉय प्लस फुल, लव प्लस एल वाई, स्पीड प्लस वाई, टेस्ट प्लस लेस, स्पॉइल प्लस एड, वाश प्लस ई आर, केयर प्लस लेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एट द करेक्ट प्रीफिक्स इन द वर्ड फ्रेंड, तो इसमें आ जाएगा अन। नंबर 2 इसमें है एट द करेक्ट सुफिक्स इन द कॉमन, तो इसमें आ जाएगा सुफिक्स आ जाएगा इसमें एल वाई। नंबर 3 है, नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा होम। नंबर 4 का आ जाएगा आई एम लव्ड बाई माई पेरेंट्स। उसके बाद नंबर 5 है री राइट द गिवन पैसेज यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगाते हुए अपने को ये जो पैसेज है इनको दोबारा लिखना है, तो मैंने लिख दिया है, तो आप लिख सकते हैं इसको देख के। नंबर 5 है राइट 2 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फूड आइटम, यानी आपके फेवरेट फूड आइटम के बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो लिखेंगे दाल बाटी इज़ माई फेवरेट फूड आइटम, इट इज़ वेरी डिलीशियस। नंबर 7 है रीड द गिवन सेंटेंस एंड मेक द न्यू वर्ड फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड, जो हाईलाइटेड वर्ड है इनसे अपने को नए सेंटेंस बनाने हैं। तो एक तो पुश्ड है और स्टेयर, तो पुश से बना देंगे दे पुश्ड हिम इनटू द कार, स्टेयर्स से आ जाएगा द रैन डाउन द स्टेयर्स। उसके बाद लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस, ये अपने को चित्र दे रखा है कल्पना चावला के बारे में, तो इसके बारे में अपने लिखेंगे व्हाट इज़ द पोस्टर अबाउट, यानी ये पोस्टर किसके बारे में है, तो लिखेंगे द पोस्टर इज़ अबाउट द कल्पना चावला लाइफ। नंबर 9 है व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ कल्पना चावला, तो लिखेंगे द लाइफ स्पैन ऑफ कल्पना चावला वाज 41 ईयर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 10। वर्कशीट नंबर 71, इसमें अपने को कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन पे अपने को सेंटेंस बनाने हैं। तो हु पे अपने सेंटेंस बना देंगे, हु टीचर्स यू इंग्लिश, हु डिड यू मीट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर क्लास टीचर। इस प्रकार से देयर मैंने वहाँ होता है, देयर के अपने सेंटेंस बना देंगे, डेली के बना देंगे और कैन के सेंटेंस बना देंगे। तो मैंने ये सेंटेंस बना रखे हैं, इनको आप वीडियो रोक के कर सकते हो।
उसके बाद वर्कशीट नंबर 72 है, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो उनके अपने को लिखना है। पहले है से द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट कंट्रीज, यानी 3 डिफरेंट कंट्री के नाम लिखने हैं तो लिखेंगे इंडिया, नेपाल, जापान। से नेम ऑफ 3 डिफरेंट वेजिटेबल, यानी 3 डिफरेंट वेजिटेबल सब्जियों के नाम लिखने हैं तो लिखेंगे कैबेज, चिली और पीज। उसके बाद से द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ सब्जेक्ट, यानी स्कूल के जो विषयों के नाम लिखने हैं तो लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, साइंस। से 3 वर्ड दैट स्टार्ट विद एफ आर से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड लिखने हैं तो लिखेंगे फ्री, फ्रॉम और फ्रेश। उसके बाद से द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स यू हैव इन योर स्कूल बैग, यानी तुम्हारे स्कूल बैग में 3 वस्तुओं के नाम लिखने हैं तो लिखेंगे पेन, पेंसिल, नोटबुक। उसके बाद से नेम्स ऑफ 3 फ्रेंड्स हु सिट्स लेफ्ट और राइट टू यू इन द क्लास, यानी तुम्हारी क्लास में तुम्हारे लेफ्ट और राइट में कौन बैठे हैं, अपने मित्रों के नाम लिखने हैं तो लिखेंगे राम, रवि, मुकेश। उसके बाद से द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स यू कैन सी आउटसाइड योर स्कूल, यानी अपने स्कूल के बाहर कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हो, लिखेंगे रैम्प, व्हीकल, ट्री। उसके बाद से द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट प्रोफेशन तो लिखेंगे टीचर, डॉक्टर, बार्बर। उसके बाद वर्कशीट नंबर 73 है, इसमें अपने को चित्रकथा दे रखी है, इसमें जो स्टोरी है उसको अपने को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है तो लिखेंगे चार्ली ब्राउन एंड हर सिस्टर। नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, जो लड़के का क्या नाम है तो लिखेंगे चार्ली ब्राउन। नंबर 3 है, व्हाई डिड द बॉय नॉट ट्रस्ट द गर्ल तो लिखेंगे बिकॉज शी वाज डिसऑनेस्ट। नंबर 4 है, डिस्कस द वर्ड नोटराइज्ड इन योर क्लास एंड टीचर, राइट द मीनिंग बिलो तो लिखेंगे यूज टू ऑथेंटिकेट माई डॉक्यूमेंट। उसके बाद वर्कशीट नंबर 74 है, इसमें अपने को 5 सेंटेंस लिखने हैं तो माई स्कूल के बारे में मैंने सेंटेंस लिखे हैं, आपको इनको देख के कर सकते हो। माई डेली रूटीन, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। माई फ्रेंड, माई फैमिली, माई विलेज, तो इनके बारे में मैंने लिख दिया है, 5 सेंटेंस बनाए हुए हैं तो इनको आप वीडियो रोक के कर सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 75, इसमें आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन, यानी अपने को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनको अपने को पहचानना है। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यानी प्रॉपर नाउन है उस पर तो अपने कर देना है घेरा और अंडरलाइन करना है जातिवाचक संज्ञा पे, कॉमन नाउन पे। तो इसमें नंबर 1 है, इसमें अफ्रीका पे मैंने कर दिया है घेरा, तो ये अपने प्रॉपर नाउन है। नंबर 2, इसमें जॉन ये प्रॉपर नाउन है और मूवी ये कॉमन नाउन है, इसमें अंडरलाइन कर दिया है। नंबर 3, इसमें माई मदर है, ये कॉमन नाउन है तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। नंबर 4, ब्लैकी है, इस पर अपने घेरा लगा दिया है, ये प्रॉपर नाउन है। और कैट ये कॉमन नाउन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। नंबर 5 है, इसमें सूजन पे घेरा लगा दिया है, ये प्रॉपर नाउन है। और बैंक कॉमन नाउन है, इस पे नीचे अंडरलाइन कर दिया है। तो इसमें सर्कल द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस, जो एडवर्ब है इस पे सेंटेंस में उस पे अपने को घेरा करना है। नंबर 1 है, इसमें क्विकली पे घेरा कर देंगे। नंबर 2 में स्विफ्टली पे। नंबर 3 में ऑलमोस्ट। नंबर 4 में आउटसाइड और नंबर 5 में ऑलरेडी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक एंड अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द मिडिल कॉलम, यानी जो मध्य वाला कॉलम है इसमें जो अपने को वर्ड लिखे हैं वो साइडों में अपने रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो इसमें नंबर 1 है, इसमें एक साइड तो आ जाएगा नोज और दूसरी साइड नाउन, सी और सी। इसमें नंबर 1 है। नंबर 2 में पहले तो आ जाएगा सी और लास्ट में आ जाएगा SEEC। नंबर 3 है, इसमें लीव द बुक हेयर फॉर माई स्टडी और कैन यू हियर मी। और नंबर 4 है, इसमें वी राइट विद पेन और शी हैज़ पेन इन हर राइट हैंड। उसके बाद वर्कशीट नंबर 76 है, इसमें जो पोइम दे रखी है पोइम को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है, व्हाट डज द फ्रेज ए टॉकिंग फैन मीन, तो इसमें आ जाएगा द फैन मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइस। उसके बाद नंबर 2 है, वट वाज द फैन डिमांडिंग, तो आ जाएगा द फैन वाज डिमांडिंग ऑयलिंग। नंबर 3 है, वाई कुडंट हियर वट द फैन सेड, तो द फैन मेड ए नॉइस ओनली बट नॉट स्पोक, सो आई कुडंट
हियर व्हाट इट सेड। उसके बाद नंबर 4 है चैटर इज़ एन ओनो ओनोमेटोइक वर्ड, और इसमें अपने को कुछ और वर्ड बनाने हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक वर्ड बना दिए हैं, कुछ वर्ड बनाए हैं, तो आपको इनको देख के कर सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 77 है। 77 में अपने को कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको देख के अपने को स्टोरी कुछ लिखनी है, कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो इसमें पहले लिख देंगे ए गर्ल वेंट टू द गार्डन टू पिक फ्लावर। उसके बाद शी वाज प्लकिंग फ्लावर। उसके बाद शी सा ए स्पाइडर, शी गॉट स्कैर्ड, शी थ्रू द बास्केट एंड रन अवे। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 11, इसमें नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड क्लैप। तो इसमें आ जाएगा ही क्लैप्ड हिज हैंड्स। नंबर 2 इसमें उत्तर आ जाएगा PAWS पाउस। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा इंडिया। नंबर 4 का आ जाएगा जीन्स। नंबर 5 में अपने को पूछा है पेपर से बनने वाली 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं, तो लिखेंगे बुक, रजिस्टर, नोटबुक, ड्राइंग बुक। नंबर 6 में अपने को 2 पिक्चर दे रखे हैं, इनको अपने को देख के कुछ स्टोरी लिखनी है। तो इस प्रकार से मैंने स्टोरी लिख दी है, तो आपको इनको देख के कर लेना है। उसके बाद नीचे कुछ पैसेज दिया हुआ है, इसको देख अपने को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 7 इसमें पूछा है व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ रेबल इज। तो इसमें आ जाएगा एंटी गवर्नमेंट पर्सन। नंबर 8 है इफ़ एवरी वन वर ईटिंग स्वीट व्हाट डू यू थिंक द रेबल वुड डू। तो आ जाएगा शी विल ईट चिल्ली एंड वेजिटेबल। नंबर 9 है इफ़ यू डिड नॉट wear द यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट वुड द टीचर से। तो इसमें लिख देंगे टीचर विल आस्क द रीज़न एंड स्कॉल्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 11। प्ले वर्कशीट नंबर 78, इसमें अपने पैसेज को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये है राइट सिंपल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 है हु इज़ अपू। अपू वाज ए स्मॉल एलिफेंट। नंबर 2 है व्हेन डिड ही सी हिज टेल। तो लिखेंगे वाइल ही वाज बाथिंग इन द रिवर ही सा हिज टेल। नंबर 3 है हाउ वाज हिज टेल। तो लिखेंगे हिज टेल वाज थिन एंड लॉन्ग। नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ टेल डिड अपू वांट। तो लिखेंगे अपू वांट टू ईट गेट ए शॉर्ट टेल एज लाइक एज माउस। नंबर 5 है व्हाट डिड अपू आस्क द माउस। तो लिखेंगे अपू आस्क द माउस इफ़ ही कुड बोरो हिज टेल। बी है इसमें अपोजिट लिखना है अपने को। बिग का हो जाएगा स्मॉल, हेटेड का लाउड, एग्री का डिसएग्री, फैट का थिन। उसके बाद सी है, सी में अपने को खाली जगह भरनी है। तो इसमें नंबर 1 में आ जाएगा एंड और सेकंड में आ जाएगा बट। उसके बाद वर्कशीट नंबर 79 है। 79 में अपने को खाली जगह भरनी है। पहले में आ जाएगा हिमसेल्फ, दूसरे में आ जाएगा माई सेल्फ, तीसरे में आ जाएगा और सेल्वेज, चौथे में और सेल्वेज, पाँचवें में यूर सेल्वेज यूर सेल्फ, छठे में माई सेल्फ, सातवें में यूर सेल्फ, आठवें में इट सेल्फ, नौवें में यूर सेल्फ, 10वें में दैम सेल्वेज, 11वें में इट सेल्फ, 12वें में यूर सेल्फ। उसके बाद वर्कशीट नंबर 80 है। इसमें अपने को चित्र को देख के कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो इस चित्र को देख के अपने लिख देंगे। तो लिखेंगे दिस इज ए बेडरूम, देर आर 2 बेड्स इन द रूम, देर इज ए टेबल इन द रूम, सम टॉयज आर lying on the right side of bed and a doll of the left side, there is a bicycle and dustbin in the room, there is a computer on the table। उसके बाद वर्कशीट नंबर 81 में अपने को इस चित्र को देखना है और एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ। और ये शॉर्ट पैराग्राफ है, इसको अपने को पढ़ना है। पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पूछा है फाइंड आउट द सर्कल प्रमिला इन द पिक्चर गिवन अबव, यानी प्रमिला है उस पर अपने को गोला करना है। तो मैंने ये गोल गिरा कर दिया है, आपको ऐसा गोल गिरा करना है। राइट डाउन द फ्यू थिंग्स दैट प्रमिला कैन सी। तो नंबर 1 है प्रमिला कैन सी ए मैन कवरिंग हिज हेड विद न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से अपने के नंबर 2, 3, 4, 5 इसको अपने को लिख लेना है। उसके बाद एज यू कैन सी इन द पिक्चर प्रमिला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ एज शी लाइक टू बाथ इन द रेन
व्हेन डिड यू लास्ट बाथ इन द रेन एंड व्हाट डिड यू डू। तो लिखेंगे वी वर शॉर्ड विद रेन वाइल गोइंग होम आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ 15 अगस्त। वी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, ऑल द क्लोथ्स गॉट वेट। उसके बाद वर्कशीट नंबर 82 है। वर्कशीट नंबर 82 में अपने को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ए में पूछा है व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल, यानी यदि तुम स्कूल आते जब तुम स्कूल आते हो तुम आसपास क्या देखते हो। तो लिखेंगे आई कैन सी द कैटल ग्रेजिंग, फार्मर गेटिंग टू देयर फील्ड एंड चिल्ड्रन प्लेइंग। बी है व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म, यानी जब तुम खेत में जाते हो तुम आसपास क्या देखते हो। तो लिखेंगे आई सी ट्रीज ग्रोविंग इन द फील्ड्स, फार्मर वर्किंग इन देयर फार्म, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, काउज एंड बफेलो ग्रेजिंग इन द फील्ड। सी है व्हाट डू यू सी व्हेन डू यू गो अराउंड सिटी मार्केट, यानी ये जब तुम बाजार या शहर में जाते हो तुम क्या देखते हो। तो लिखेंगे आई सी ए नंबर ऑफ पीपल गोइंग एंड कमिंग व्हेन आई गो अराउंड द सिटी, देर आर मच क्राउड इन द मार्केट। डी है व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड ए फेयर, यदि तुम मेले में जाते हो तुम क्या देखते हो। तो लिखेंगे वी सी मैन वुमेन चिल्ड्रन वियरिंग न्यू क्लोथ्स इन द फेयर, द वेंडर सेल स्वीट्स टॉयज एंड दे अदर थिंग्स। उसके बाद वर्कशीट नंबर 83 है। वर्कशीट नंबर 83 में अपने को नंबर 1 है, इसमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो नंबर 1 में आ जाएगा, इसमें पहले में आ जाएगा वर मेकिंग, दूसरे में आ जाएगा वाज प्लगिंग, नंबर 3 में आ जाएगा वाज कुकिंग, नंबर 4 में आ जाएगा वर पासिंग। उसके बाद नंबर 2 है। नंबर 2 में अपने को ये जो टेबल है टेबल को पूरा करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने हैं। तो पहले का पिंकू वाज प्लेइंग, इसका नेगेटिव आ जाएगा पिंकू वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इंटेरोगेटिव आ जाएगा वाज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका नेगेटिव आ जाएगा यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इंटेरोगेटिव आ जाएगा यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। आई वॉज राइटिंग एन एसे, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग एन ऐसे, इंटरोगेटिव आ जाएगा वाज आई राइटिंग एन ऐसे। उसके बाद ही वॉज कमिंग हेयर, इसका नेगेटिव आ जाएगा ही वॉज नॉट कमिंग हेयर, इंटरोगेटिव आ जाएगा वाज ही कमिंग हेयर। उसके बाद वर्कशीट नंबर 84। वर्कशीट नंबर 84 में ये शॉर्ट पोइम दे रखी है, शॉर्ट पोइम को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले का है the poem talks about usefulness of trees in our lives. Can you write some more uses of tree that are not mentioned in the poem? तो लिखेंगे trees help us with their roots to prevent soil erosion। उसके बाद दूसरे का उत्तर आ जाएगा all the leaves of the trees fallen so they make no shade in winter। नंबर 3 है, इसमें राइट नेम्स ऑफ ऑल ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रेमिसेस। तो यानी अपने स्कूल के आसपास कौन से पेड़ हैं उनको अपने को लिखना है, लिखेंगे नीम पीपल बनियान शीशम एट्सेट्रा। उसके बाद नंबर 4 है कैन यू ऐड 2 मोर लाइन्स इन द पोइम, यानी तुम 2 और लाइनें क्या जोड़ना चाहोगे। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर रिस्पॉन्स इन क्वेश्चन नंबर रिस्पॉन्स इन क्वेश्चन 1। तो लिखेंगे सॉइल इरोजन और गिव अस रेन। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका उत्तर आ जाएगा सा। नंबर 2 है, इसका आ जाएगा इसमें सी आ जाएगा द डॉटर इज रिसीविंग ए गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। तीसरा है, तीसरे का इसमें आ जाएगा टेक्स्ट बुक। चौथे में आ जाएगा हर सेल्फ। पाँचवें में अपने को राइट 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो लिखेंगे देर इज़ ए हाउस इन द पिक्चर, देर इज़ ए ट्री नियर द हाउस, ए बॉय इज़ प्लेइंग विद बैलून, देर इज़ ए स्मॉल बिल नियर द हाउस, ए चाइल्ड इज़ रनिंग आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद अपने को एक पोइम दी हुई है, पोइम को अपने को पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें नंबर 6 है व्हाट गिव्स बर्थ टू ए प्लांट, यानी पेड़ इनको प्लांट यानी पेड़ों को जन्म कौन देता है। तो लिखेंगे ए सीड गिव्स बर्थ टू ए प्लांट।
सी है इसमें सातवां है, व्हाट हेल्प्स ए प्लांट ग्रो, प्लांट यानी पौधे को बढ़ने में कौन सहायता करता है, तो लिखेंगे द रेन ड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदें हेल्प्स ए प्लांट ग्रो। नंबर 8 है, व्हाट डज द वर्ड टीनी मीन्स, टीनी का जो अर्थ क्या है, तो लिखेंगे वेरी स्मॉल। तो पर विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्कशीट नंबर 85, इसमें अपने को दिया है लुक एट द गिवन पोस्टर एंड डेवलप ए पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी, यानी ये जो पोस्टर है इसको अपने को देखना है, देख के रोड सेफ्टी पे बिल्कुल ऐसा ही अपने को एक पोस्टर बनाना है। आगे लिखा है डेवलप द पोस्टर एंड राइट स्लोगन टू, यानी इस प्रकार का एक अपने को पोस्टर बना देना है और कुछ स्लोगन लिख देने हैं। तो ये मैंने बना दिया है, तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 86 में अपने को वन वर्ड लिखने हैं। तो सबसे पहले है दिस बिलोंग्स टू यू बट एवरी वन एल्स यूज इट, वट इज़ इट, तो आ जाएगा माई नेम। उसके बाद आई एम द किंग ऑफ फ्रूट, वट आई एम यानी मैं फलों का राजा हूँ, मैं कौन हूँ, तो आ जाएगा मैंगो। उसके बाद वाले में आ जाएगा उत्तर आ जाएगा फैन। उसके बाद उत्तर आ जाएगा पाल्म ट्री, फिर आ जाएगा सीजर्स, फिर आ जाएगा फुटबॉल। उसके बाद उत्तर आ जाएगा कैमल, फिर कंप्यूटर और फिर ग्लू। उसके बाद वर्कशीट नंबर 87, इसमें अपने को पैराग्राफ को पढ़ लेना है, पैराग्राफ को पढ़ के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले है राइट द नेम्स ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट इन द मैप, यानी ये जो पैराग्राफ ये जो मैप है यानी नक्शा है, इसमें अपने को 10 जिलों के नाम लिखने हैं। तो मैंने 10 जिलों के नाम लिख दिए हैं, तो आपको इनको देख के लिख लेने हैं। उसके बाद है कैन यू ट्राई टू राइट डाउन ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने जो ज़िले के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। तो मैं लिख दिया है आई लिव इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ नाउन एज लैंड ऑफ सोल्जर, यह है सोल्जर मतलब सिपाहियों की भूमि है। तो झुंझुनू इज़ ए डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू इज ए हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड इन शेखावाटी रीजन, इट इज़ ए फेमस फॉर हैवलिस। उसके बाद वर्कशीट नंबर 88 में अपने को कुछ एडजेक्टिव यानी विशेषण दिए हुए हैं, इन पे अपने को कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। जैसे नंबर 1 द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, तो ये पहला है ब्लू पे, इस प्रकार से मैंने सेंटेंस बनाए हैं, तो ये आपको कर लेने हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 89 में कुछ दिया है गिवन ब्लू आर सम सिचुएशन फॉर यू, आपको कुछ परिस्थितियां दी हुई है। थिंक केयरफुली एंड राइट द आंसर, यानी इनको अपने को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सी ए चाइल्ड थ्रोविंग गार्बेज इन क्लास, यदि तुम अपनी कक्षा में बच्चे को कचरा फेंकते हुए देखोगे तो तुम क्या करोगे। तो लिखेंगे वी विल आस्क यू टू पुट द वेस्ट इन द डस्टबिन, यानी उसे कहेंगे कि जो कचरा है वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालना है। What would you do if you see someone stealing from the shop, यानी तुम दुकान से किसी को चुराते हुए देखते हो तो तुम क्या कहोगे। तो लिखेंगे I will stop him and stealing and advise him not to steal। उसके बाद इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 हो जाएंगे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 90 है। वर्कशीट नंबर 90 में अपने को पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ उदयपुर नाउन एज, तो सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों की नगरी। नंबर 2 है हु फाउंडेड द सिटी, तो लिखेंगे महाराजा उदय सिंह। नंबर 3 है राइट नेम्स ऑफ लेक्स आर इन उदयपुर, उदयपुर में कौन सी झीलें हैं उनके नाम लिखने हैं। तो लिखेंगे पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। उसके बाद नंबर 4 है हाउ डू यू थिंक अबाउट कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 91 है। 91 में राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम टू ऑन हिज बर्थडे, यानी अपने जो भाई हैं उनको बर्थडे की शुभकामनाएं देनी है। तो इस प्रकार से अपने लेटर लिख देना है। 32 रामनगर श्याम सिटी जयपुर इंडिया, डियर मुकेश wish you many many happy returns of the day, happy birthday to you my dear brother, on this happy occasion I pray to God that you got success in your life, I am sending a birthday gift with this letter, good luck to you, your lovely brother राजेश। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 है
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, अपने करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। वर्षा कट्स वेजिटेबल, तो इसमें विद आ जाएगा ए। नाइफ, तो इसमें विद आ जाएगा। नंबर दो का उत्तर आ जाएगा क्ले पॉट। नंबर 3 का आंसर आ जाएगा रिस्पेक्ट। नंबर 4 का आंसर आ जाएगा लेफ्ट। नंबर 5 का आ जाएगा ट्रेवलिंग। नंबर 6 का आंसर आ जाएगा काइंड। उसके बाद अपने को पोइम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नंबर 7 है, नंबर 7 है विच ऑफ दीज वर्ड्स राइम विद द वर्ड टेल, तो इसमें आ जाएगा नेल। नंबर 8 में हु लाइक्स द टेस्ट, हु लाइक्स टू टीज एंड प्ले, तो इसमें आ जाएगा द स्क्वेरल। उसके बाद नंबर 9 का आया विच लाइन शोज कलर ऑफ द स्क्वेरल, तो इसमें आ जाएगा एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। नंबर 10 है व्हाट डज द क्रिएटर डू इफ़ यू आर अराउंड द ट्री, तो क्रिएटर विल, तो इसमें आ जाएगा गो टू अदर वे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 13। इस प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्कशीट नंबर 92, इसमें अपने को दिया है मैच द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के 2 पार्ट है उनको मिलान करना है बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन, करेक्ट कंजक्शन को अपने को पहचान कर। तो इसमें नंबर 1 है, नंबर 1 को अपने सी से मिलान कर देंगे। नंबर 2 को अपने ई से मिलान कर देना है। नंबर 3 को अपने को मिलान कर देना है एफ से। नंबर 4 का मिलान हो जाएगा ए से। नंबर 5 का मिलान कर देंगे बी से, और नंबर 6 का मिलान कर देंगे डी से। इस प्रकार से अपने को मिलान कर देना है। उसके बाद सर्कल द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, करेक्ट कंजक्शन पे अपने को गोला बनाना है। नंबर 1 में इसमें आ जाएगा बट, नंबर 2 में आ जाएगा सो, नंबर 3 में बिकॉज, नंबर 4 का और नंबर 5 का बिकॉज। उसके बाद वर्कशीट नंबर 93 है। 93 में अपने को पिक्चर में अपने को एक स्टोरी दे रखी है, उसको अपने को व्यवस्थित करते हुए लिखना है, क्रम से लिखना है। तो इसमें अपने लिख देंगे, जैसे नंबर 2 है, नंबर 2 का ये नंबर पहले पे आ जाएगा। नंबर 1 जो पार्ट दे रखा है वो नंबर 2 पे आ जाएगा, और नंबर 5 जो पार्ट दिया है उसका नंबर 3 आ जाएगा, और नंबर 4 है वो नंबर 4 का 4 पे आ जाएगा, और नंबर जो 3 है वो नंबर 5 पे उसको लिख देना है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाएगी, यानी इसको नंबर देना है। तो 1 नंबर वाले की ये 2 नंबर आ जाएगा, 2 का 1, 3 को 5, 4 को 4 और 5 को 3। इस प्रकार से ये स्टोरी व्यवस्थित हो जाएगी। वर्ष नंबर 94 है। 94 में एक लड़की की और एक तितली की वार्ता दे रखी है, उस वार्ता को अपने को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपने को इसको लिखना है। तो इसको आगे बढ़ाना है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसके बाद बटरफ्लाई माय नेम इज़ रिंकू। शालू हाउ आर यू, बटरफ्लाई आई एम फाइन। शालू व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन, बटरफ्लाई आई लाइक फ्लावर्स। शालू वाई आर सिटिंग ऑन द फ्लावर, बटरफ्लाई आई सक द जूस ऑफ फ्लावर। शालू वेयर इज़ योर हाउस, द बटरफ्लाई द फ्लावर इज़ माई हाउस। उसके बाद वर्कशीट नंबर 95 है। वर्कशीट नंबर 95 में एक स्मॉल स्टोरी दे रखी है, एक स्टोरी दे रखी है स्मॉल स्टोरी, इसमें अपने को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है, तो आपको ये देख के कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 96, वर्कशीट नंबर 96 में पेड़ अपने को एक वुड कटर और एक पेड़ की अपने को वार्ता दे रखी है, लकड़ी काटने वाली और पेड़ की वार्ता दे रखी है। उस वार्ता को अपने को लिखना है। तो ये वार्ता को मैंने लिख दिया है। वुड कटर आई हैव कम टू कट यू। ट्री वाई आर यू कटिंग मी, वुड कटर आई नीड वुड। ट्री टेक वुड फ्रॉम द ड्राई ट्री। तो वुड कटर नो आई हैव कम टू कट विद एन एक्स। ट्री आई गिव यू फ्रूट, सेव मी। वुड कटर थैंक यू आई विल सेव द ट्री, और ट्री थैंक यू। इस प्रकार से अपने को लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 97 है। 97 में अपने को कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग हु एंड गिव आंसर इन द गिवन स्पेस, यानी हु का प्रयोग करते हुए अपने को प्रश्न बनाना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है हु टीचर्स यू मैथ्स, तो लिख देंगे मिस्टर मुकेश टीचर्स मैथ्स, यानी आपको अगर कोई टीचर पढ़ाते हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनका नाम लिख देना है। नंबर 2 हु वाशेज योर क्लोथ्स, तो आंसर माई मदर वाशेज माई क्लोथ्स। नंबर 3 है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आंसर है मोहित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख देना है। नंबर 4 है हु वन द रेस, द टोरोटाइज वन द रेस। उसके बाद वर्कशीट नंबर 98 है। वर्कशीट नंबर 98 में अपने को
वर्कशीट नंबर 98 में एक जो पैराग्राफ दिया है, चित्र से संबंधित अपने को एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को अपने को आगे बढ़ाना है। तो मैंने ये लिख दिया, आपको इस प्रकार को इसको देख के अपने को आगे लिख देना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 14, इसमें नंबर 1 है टिक द करेक्ट कंजक्शन, इसमें अपने को करेक्ट कंजक्शन भरनी है। दे आर कमिंग हेयर ए बिट अर्ली, तो इसमें बिकॉज आ जाएगा। दे कैन प्रैक्टिस वन मोर टाइम्स, तो इसमें उत्तर आ जाएगा बिकॉज। इस प्रकार से दूसरे का आ जाएगा हु। तीसरे में उत्तर आ जाएगा आई वांट वन टिकट फॉर जयपुर। चौथे में आ जाएगा टू वुमेन आर फाइटिंग ओवर द चाइल्ड। उसमें उसके बाद लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, इस चित्र को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पांचवा व्हाट आर द सीजन शोज इन द पिक्चर, यानी इस चित्र में कौन कौन से सीजन ऋतुएं जो है वो दर्शाई गई है। तो पहले आ जाएगा रेनी सीजन, बाद में हीट सीजन। उसके बाद इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना है, पढ़ने के बाद अपने को स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तो ये मैंने स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए लिख लिया है, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 14। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की बहुत ही अच्छी से तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप सभी के बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे, सबकी ए ग्रेड बनेंगी। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्कशीट नंबर 99, इसमें रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नंबर 1 है व्हाट डिड कल्पना वांट टू बिकम, कल्पना क्या बनना चाहती थी। राइट मोर अबाउट द प्रोफेशन, तो लिखेंगे कल्पना चावला वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। एस्ट्रोनॉट इज ट्रेंड टू पायलट एंड पार्टिसिपेट एज ए क्रू मेंबर ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट। आगे नंबर 2 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ नासा, नासा की फुल फॉर्म लिखनी है। तो लिखेंगे नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नंबर 3 है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं एंड वाई। तो लिखेंगे आई वांट टू बिकम ए टीचर बिकॉज आई वांट टू टीच स्टूडेंट एंड मेक देम एस्ट्रोनॉट एंड टीचर, तो हम भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बन के हम आगे बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें एस्ट्रोनॉट और टीचर बनाएंगे। नंबर 4 है हाउ विल यू प्रिपेयर टू बिकम दैट, आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे। तो लिखेंगे आई विल स्टडी डे एंड नाइट इन स्कूल एंड होम एंड रीड ऑल सब्जेक्ट्स। वर्कशीट नंबर 100 में अपने को एक इमेज दी हुई है, चित्र दिया हुआ है, चित्र को देख के अपने को एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस प्रकार से मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है, तो आपको ये वीडियो रोक के लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 101 में अपने को एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी को अपने को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसको अपने दोबारा पंक्चुएशन मार्क लगा के विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए दोबारा लिख लेना है। तो इस प्रकार से मैंने ये स्टोरी को लिख दिया है, तो आपको इस स्टोरी को पंक्चुएशन मार्क लगा के मैंने लिख दिया है, तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 102 में अपने को एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को अपने पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट डज अमन्स फादर डू, तो लिखेंगे ही इज़ ए गार्ड, अमन के पिता पे क्या करते थे, तो लिखेंगे ही इज़ ए गार्ड, वह गार्ड है। तो व्हाट डिड मिस्टर कुमार फॉरगेट टू टेक टू वर्क दैट डे, तो लिखेंगे ही इज़ ए टॉर्च। नंबर 3 है व्हाट आर सम क्वालिटीज़ ऑफ अमन इन दिस स्टोरी, तो आ जाएगा ही इज़ केयरिंग एंड कॉन्सर्न्ड। उसके बाद नंबर 4 है वाई वाज द टॉर्च इम्पोर्टेंट फॉर अमन्स फादर, तो इसमें आ जाएगा नंबर सी आ जाएगा बिकॉज द टॉर्च हेल्प्ड हिम गार्ड द स्टोर एट नाइट। उसके बाद वर्कशीट नंबर 103 है, वर्कशीट नंबर 103 में अपने को ये स्टोरी को ये चित्र को देखना है, चित्र को देख के अपने को स्टोरी या पैराग्राफ लिखना है। तो ये मैंने एक पैराग्राफ या स्टोरी को लिख दिया है, तो आपको इनको कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 104 में सबसे पहले है अपने को सुफिक्स लगाते हुए ये सेंटेंस को पूरा करना है। तो नंबर 1 में इसमें लगा देंगे फुल, नंबर 2 में ABLE एबल, नंबर 3 में LY आ जाएगा, नंबर 4 में लेस, नंबर 5 में ED और नंबर 6 में लग जाएगा S। उसके बाद अपने को प्रीफिक्स का उपयोग करना है, प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे। नंबर 1 में आ जाएगा डिस, नंबर 2 में अन, नंबर 3 में मिस, नंबर 4 में री, नंबर 5 में प्री और नंबर 6 में नॉन। उसके बाद वर्कशीट नंबर 105 में अपने को इस पैसेज को पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है और फिर उसके बाद इसको पास्ट टेंस में इसको अपने को परिवर्तित करना है।
पास्ट टेंस में अपने को इसको बदल देना है। तो इस प्रकार से मैंने ये बदल दिया है, तो आपको इसको पूरा कर लेना है। देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 15। इसमें नंबर 1 है टिक द करेक्ट सुफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, यानी करेक्ट सुफिक्स को अपने को टिक करना है। तो द मैन वैड, तो इसमें ly आ जाएगा, बैडली हो जाएगा। वांटेड टू रजिस्टर फॉर द टूर्नामेंट बट कुडंट, तो इसमें ly आ जाएगा। नंबर 3 में टिक द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस पर अपने को बताना है, तो इसमें आ जाएगा वैन विल यू कम होम। उसके बाद नंबर 3 है इसमें टिक द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें नंबर 3 वाला आ जाएगा। ही बॉट एन एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर। नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा एट स्टील। और नंबर 5 में राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर स्टोरी, ये पिक्चर या स्टोरी को देखकर अपने को एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो इसको मैंने कर दिया है, तो आपको ये वीडियो रोक के कर लेना है। उसके बाद अपने को रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस पैसेज को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 6 है वाज रोहित द एल्डेस्ट अमोंग हिज सिबलिंग्स, तो इसमें आ जाएगा नो, रोहित वाज नॉट द एल्डेस्ट अमोंग हिज सिबलिंग्स। नंबर 7 है वट वाज रोहित अफेड ऑफ, तो इसमें आ जाएगा ही वाज अफेड ऑफ द डार्क, उसे अंधेरे से डर लगता था। नंबर 8 है आर यू अफेड ऑफ एनीथिंग, यानी तुम किसी से डरते हो। एंड व्हाट एंड वाई, क्यों और कैसे। तो लिखेंगे येस आई एम अफेड फॉर डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। दे कैन बाइट एंड कॉज हाइड्रोफोबिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो हमने पढ़ा वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 105 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।